कि त्रिलोकीनाथ आए हैं, जगन माता आई हैं, और जब पूजा कर लिए, सम्मान कर लिए, तो भगवान शिव राम कथा की बड़ी रसिक, राम कथा के बड़े प्रेमी। यद्यपि उनके मानस मंदिर में सभी कथाएं अमर कथा के रूप में पल रही, लेकिन सत्संग की महिमा बढ़ाने के लिए, अगस्त ऋषि की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने अगस्त ऋषि से आग्रह किया कि हे मुनिवर, मैं आपके मुंह से राम कथा सुनना चाहता हूं। तो राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुना महेश यद्यपि सब जाने। तो अगस्ती जब राम कथा कहने लगे तो महादेव श्रोता बन के सुनने लगे। जब महादेव तो सब कथा जानते हैं, बहुत से लोगों के मन में इस बात का अहंकार होता है कि मैं तो कथा जानता हूं, इनके मुंह से कथा क्या सुनूंगा। ऐसा अहंकार जिनके मन में है, तो जरा सोचिए कि महादेव से भी अधिक ज्ञानी कोई हो सकते हैं क्या? और महादेव आज अगस्त जी के मुंह से कथा सुन, क्योंकि सत्संग की बड़ी महिमा होती है। तो अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे हैं महादेव का आदेश मान करके। अगस्त ऋषि जानते हैं कि भोलेनाथ मेरा बरप्पन कर दे रहे हैं, मुझे बरप्पन दे रहे हैं, लेकिन माता सती को अहंकार हो। माता सती ने कथा नहीं सुनी, वो जंगल में घूमने चली गई। महादेव बार बार कहते हैं कि तुम कथा क्यों नहीं सुन रही हो? अरे इनके मुंह से मैं कथा क्या सुनो? मतलब सती के मन में ये भाव आया, अभी अभी तो हमारी पूजा की है, तो जो मेरी पूजा की है उनके मुंह से कथा सुनो। वो व्यास मंच पर बैठकर हमें कथा सुनाए। दक्ष प्रजापति की पुत्री है सती, और दक्ष मतलब कुशल नागरिक होता है। दक्ष मतलब कुशल नागरिक होता है। तो दक्ष प्रजापति को जैसे अपने बुद्धिमान होने का दावा है, वैसे उनकी बेटी को भी बुद्धिमती होने का दावा है। बाप का, माता पिता का गुण संतान में आता है ना, तो दक्ष के अंदर अहंकार है, तो सती के अंदर भी गुण आ गया। अब वो कथा नहीं सुनी, कथा संपन्न हुई, फिर दोनों लौटे कैलाश के लिए। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे माता सती है। इसी बीच में प्रभु राम का अवतार हो चुका था, और दंडकारण्य में पंचवटी से सीता का हरण हुआ, रावण ने हरण किया था। और प्रभु राम दंडकारण्य में सीता के वियोग में रो रहे थे। आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। हा सीते देरी वृक्षा पर्वतस्था गिरिघन लता वायुना विद्यमाना। हे शोक कहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगधेनी। एक रघुराया यही अपराध विसारे होगा। तो महादेव की नजर पड़ी राम जी पर, और महादेव के इष्ट देव है राम, राम के इष्ट देव महादेव हैं। तो राम जी को रोते देखे
तो महादेव को हंसी लगी। हंसी क्यों लगी? कि मेरे प्रभु ऐसे रो रहे हैं जैसे लोग समझेगा कि सही में रो रहे। कोई कोई आदमी जब नाटक में अभिनय करता है, और कोई कोई अभिनेता बड़ा कुशल होता है जिसे सुपरस्टार कहते हैं, तो सुपरस्टार में कुछ विशेषता होती है ना, जो रोल करता है वो प्रत्यक्ष कर देता है। यदि राजा हरिश्चंद्र का रोल कर रहा है तो लगता है कि राजा हरिश्चंद्र है। कोई लड़की रानी शिव्या का रोल कर रही है तो लगता है कि वो रानी शिव्या रो रही है, उसके पुत्र मर गए हैं और श्मशान में भीख मांग रही है आंचल फैला करके। अच्छे कलाकार का परिचय जो दूसरे को रुला दे और दूसरे के मन में विश्वास पैदा कर दे, वो सही अभिनेता और सही अभिनेत्री होती है। तो राम जी कैसे अभिनेता हैं? राम जी समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाले अभिनेता हैं। वो यदि सीता के वियोग में रोए तो कोई आश्चर्य की बात क्या है? तो महादेव को हंसी आ गई कि साधारण लोग को भ्रम हो जाएगा कि राम जी सही में रो रहे हैं। राम जी रो नहीं रहे हैं, राम जी तो आंखें में भिक्स लगाए हैं। लड़की सब जैसे सीरियल में भिक्स लगा के रोती नहीं रहती है, वैसे रो रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। राम जी क्यों रोएंगे? वो तो आनंद कंद सिंधु राशि हैं। लेकिन महादेव को बड़ी प्रसन्नता हुई, पूरा शरीर रोमांचित हो गया और मन ही मन प्रणाम कर लिया। अपनी पत्नी को बचा करके, अपनी पत्नी को बताया नहीं, उनसे बचा करके प्रणाम करके कर लिया। जय सच्चिदानंद घन धामा अखिल लोकदायक विश्रामा। लेकिन सती भी तो कम है नहीं, वो समझ गई सारी बात कि अचानक भोलेनाथ इतने प्रसन्न क्यों हुए, इन्होंने किन्हें प्रणाम किया है। तो सती पूछ बैठी, भोलेनाथ आपने किसे प्रणाम किया है? अचानक आपके अंदर इतनी खुशहालियां कहां से आ गई? भोलेनाथ तो पहले बात को टालना चाहते हैं कि सती के मन में संदेह हो जाए न हो जाए। सती के मन में संदेह न हो जाए तो महादेव पहले बात को इधर उधर बदलना चाहे। जब सती ने जिद कर दी कि आप सही बताइए कि आपने किसको प्रणाम किया है, तो बता दिए कि मैंने अपने इष्ट देव राम को प्रणाम किया। सती कहती है कि आपके इष्ट देव राम हैं जो पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। मैं बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कि सती कह रही है यदि भगवान है तो रोते क्यों है? तो महादेव कहते हैं कि तुमको बोला अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनो, सत्संग करो। बिना सत्संग किए भगवान की महिमा समझ में नहीं आती। तुम यदि राम कथा सुनी होती तो आज तेरे मन में संदेह नहीं होता कि भगवान रोते क्यों हैं। अरे वो तो लीला करने के लिए रो रहे हैं, अपनी माया का विस्तार कर रहे हैं, वो रोते थोड़े ही हैं। लेकिन सती के मन में जो संदेह हुआ वो टरा नहीं। अंत में महादेव नाराज हो गए। कि जो तुम्हारा मन अति संदेही, जो तुम्हारा मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। यदि तुम्हें हमारे इष्ट देव राम पर भरोसा नहीं है तो तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती है? वो असली है कि नकली है पता लग जाएगा। अभी भी सती को सावधान होना चाहिए था कि मेरे पति आवेश में आ गए हैं, बात जरूर कुछ है। लेकिन वो तो दक्ष प्रजापति की बेटी है, अहंकार है। वो फट से सीता का भेष बनाकर राम की परीक्षा लेने चली। तो सीता बनकर
राम आ रहे हैं सीता को खोजते, और सती आगे जाकर बैठ गई पेड़ के नीचे। लक्ष्मण जी पीछे से कहते हैं भैया भैया, माता जी तो वहां बैठी हैं। राम जी हंसने लगे। लक्ष्मण तो पहचाने नहीं इस माया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण चुप, तुम देखो क्या होता है। राम जी गए सीता के पास, अब पांव छू के प्रणाम किया। कोई अपनी पत्नी को, लक्ष्मण जी को आश्चर्य लगा कि अपनी पत्नी को भैया प्रणाम कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि बिपिन अले अकेले फिरहि केहि हेतु, कहाँ हो माँ तू कहाँ वृष केतु। राम जी सीता से पूछ रहे हैं कि माता जी जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हैं, भोलेनाथ कहाँ है। अब तो सती ऐसी लज्जित हो गई जो बस जबान हिल नहीं रही है। सती वहां से चली। राम जी ने अपनी माया दिखा दिया। अब सती देख रही है चारों तरफ कि राम जानकी साथ में घूम रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के, एक जोड़ी दो जोड़ी नहीं, सैकड़ों जोड़ी। सती की बुद्धि चकरा गई, आंख मुदरी सती, चक्कर आ गया। फिर एक राम एक लक्ष्मण रोते हुए जा रहे हैं। सती आई महादेव के पास। महादेव ने पूछा कि तुमने परीक्षा ली। देखिए स्त्री को झूठ बोलने में थोड़ा समय नहीं लगता है, फट से झूठ बोल, मतलब ऐसी झूठ नहीं है, ये निंदा की बात नहीं, ये जो स्वभाव है महिलाओं का शास्त्र में लिखा है। यदि उनके पास हजारों रुपया हो, कभी कभी आप 100-200 रुपया मांग दीजिए तो कहते कि नहीं नहीं हमारे पास एको पैसा नहीं, वो झूठ बोल देंगे। नहीं देने का मन है तो कहते कि एको पैसा नहीं। सती ने राम की परीक्षा ली, सीता का भेष बना के। महादेव ने पूछा तो कैसे परीक्षा ली, तो सती कहती नहीं नहीं कछु ने परीक्षा ली गोसाई, किन्नो प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया, वो सही में आपके इष्ट देव है। महादेव को कोई ठग ले। महादेव ने आंख मूंद कर देखा कि सती किन्न सीता कर भेषा। सती ने तो सीता का रूप धारण कर लिया। तो यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प किए मन माही। महादेव ने कहा कि ये तो मेरी माँ हो गई, अब मेरी पत्नी नहीं है, अब मैं इसे पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा, ये तो मेरी माँ है। सीता का भेष बना लिया। आजीवन सती का त्याग कर दिया महादेव ने। आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ आपके समान व्रत पालन करने वाले कौन हैं कि सती जैसी नारी का आपने त्याग कर दिया। माता सती ने आकाशवाणी सुनी। माता सती महादेव से पूछ रही है, भोलेनाथ आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, मेरे मन में बेचैनी हो रही है, बताइए। महादेव कहते नहीं नहीं मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं। लेकिन सती समझ गई कि मैंने जो जो किया महादेव को सब पता लगा। अब सती के जीवन में बड़ा कष्ट होने लगा और घर आए तो सती स्त्री को अधिकार है बाईं तरफ बैठने का, लेकिन महादेव सती को बाईं तरफ बैठने नहीं देते। कहते हैं कि तुम सामने बैठो, अब तुम मेरे बाईं तरफ बैठने के अधिकारी नहीं हो। दोनों में ऐसा विस्फोट हुआ। तो सत्संग नहीं करने से जीवन में कितना बड़ा घाटा हुआ, जरा सोचिए तो। इसी बीच में दक्ष प्रजापति के घर उत्सव हुआ। सभी देवता देवांगना सब विमान पर चढ़ के जा रहे थे। सती कहती है, भोलेनाथ चलिए ना, पिताजी के घर उत्सव हो रहा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुमको निमंत्रण नहीं भेजा है, और जहां से निमंत्रण नहीं आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती अभी भी तर्क कर रही है
कि 3 जगह बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, माता पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर। तो महादेव समझाते हैं कि निमंत्रण देने में यदि भूल हो जाए तो इन तीनों जगह बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, माता पिता, गुरु और मित्र के घर। लेकिन जहां जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया जाए, लिस्ट में से नाम काट दिया जाए, वहां जाने में खैरियत नहीं है, अपमान होगा। लेकिन सती ने जिद कर दी कि मैं जाऊं, तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन जा रही हो तो जाओ, तुम्हारी जितने भी गहना गुड़िया लत्ते कपड़े सब लेके जाओ। सती के मन में संदेह हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मैं लौट के नहीं आऊंगी ससुराल क्या? तो राम जी महादेव कहते हैं कि कौन जाने सियाराम गति, तुम लौट के आओगी कि नहीं आओगी? क्योंकि महादेव तो जानते हैं कि सती जा तो रही है, आएगी नहीं, क्योंकि इसका पिता इतना बेवकूफ है, इतना अहंकारी है कि सती वहीं अपना शरीर जला लेगी। अंतर्यामी भोलेनाथ समझ नंदीश्वर इत्यादि को साथ कर दिया और सती पिता के घर गई। यज्ञशाला में जब अपने पति का स्थान नहीं देखा, दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री का अपमान किया। अरे बेटी आई है ससुराल से मैके, तो माँ बाप को खुशी होती है कि मेरी कन्या आई है, और दक्ष प्रजापति जलने लगा, तुम क्यों आई हो, तुमको मैं निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तेरा भाग फूट गया, तेरा ब्याह अघोर से हो गया, श्मशानवासी से हो गया, जो चिता का भस्म लिपटा है, जो श्मशान में रहता। अब सती ने वही योगानल प्रकट किया, अपने पिता के मुंह से शिव की निंदा सुनी और वही सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तेहि कर फल पायुब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। नारद जी चले आए भोलेनाथ के पास, तो भोलेनाथ अखंड समाधि में लगे थे। नारद जी आए हैं भोलेनाथ को सूचना देने की माता सती ने शरीर जला दिया। अब चलिए हम लोग एक भजन श्रवण करते हैं कि नमः शिवाय। भजन कहिए नमः शिवाय वाला, मिलुल जी शास्त्री वाला भजन। हेलो जय महादेव, हेलो बोले उमापति महादेव की जय, भोले दानी की जय। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए भोलेनाथ के चरण कमलों में उनका स्मरण करते हुए सभी आदमी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस पावन वेला में सभी आदमी प्रेम से भोलेनाथ के नाम का स्मरण करेंगे और ताली बजाएंगे भजनों के साथ। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। जीवन का पल पल ऐसे ही बीत जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन हम सभी को भोलेनाथ का हमेशा स्मरण करते रहना है और उनका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहना है। इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए
तेरा पल पल बीता जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से टपले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर काली न जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा अवसर काल न जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा पल बीता जाए टपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ ये दुनिया पंछी का मेला, अब जो उड़ है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, अब जो उड़ अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, कमजोर जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल जाए मुख से टपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी।
मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। तेरा हिजर प्राण रह जाए मुख से अब लेना सिवाय, तेरा हिजर प्राण रह जाए मुख से जब लेना सिवाय, तेरा पल जाए मुख से अब लेना सिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जब लेना सिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए अपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे अपने नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुझसे जपले नमः शिवाय। हर हर महादेव। उमेश ठाकुर कविचक 101 रुपया पुरस्कार दिया है, जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव के अंदर दो प्रकार के दोष होते हैं, एक धातुगत दोष, एक पात्रगत दोष। पात्रगत दोष का तो निवारण हो जाता है, पर धातुगत दोष का निवारण नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है दो जगह कि सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग पाकर मूर्ख से मूर्ख आदमी में सुधार हो जाता। और एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सब। ब्रह्मा भी गुरु हो जाए तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आता। तो जहां पात्रगत दोष है वहां सत्संग पाकर सुधार हो जाता है, जहां धातुगत दोष है वहां कोई उपाय करने से भी सुधार नहीं होता। तो राम कथा में दो पात्र हैं, एक लंकनी है राक्षसी और एक माता सती है जो दाक्षायणी भगवती। दाक्षायणी भगवती में धातुगत दोष है, जो अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग करके भी उनके अंदर सुधार नहीं हुआ। तो राक्षसी लंकनी में पात्रगत दोष था, जो हनुमान जी का दर्शन पाते ही राक्षसी जो से उन्हें मुक्ति मिल गई, लंकनी में सुधार हुआ। इसे ऐसे समझिए, पात्र मतलब एक थाली मान लीजिए, लोटा मान लीजिए, कोई पात्र है। तो जो पात्र थाली या लोटा गलत धातु से बना हो, 2 नंबर के धातु से बना हो, उसे आप कितना भी साफ कीजिएगा, सर्फ से, साबुन से, नींबू से, वो साफ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस धातु से बना है वो धातु ही गलत है। और किसी किसी पात्र में ऊपर से गंदगी लग जाती है। कथी पढ़े छी अहाँ? रामायण पढ़े छी? एठन की करे छे टेकाल सब? हेलो, की करे छे टेकाल सब? अहाँ के पाछा सैकड़ों आदमी बैसल छै, एते काल अहाँ एठन ठाढ़ होई, त अहाँ के चोटक चाही ने।
समझावे समझावे हम अपने झांझर हो गए। कथा में श्रोता को अपना पीठ नहीं दिखाना चाहिए। देखिए टीवी में जो व्यास लोग कथा करते हैं तो लोग झुक के जाता है, खड़े होके नहीं जाता है आगे से। श्रोता को पीठ नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ लोग में अकेल नाम की चीजें नहीं, समझाते समझाते भाई 10-10 मिनट आराम से गांठ खोलती है, आराम से अगरबत्ती निकालती है। बहुत आदमी तो आंख मूंद कर बैठ जाती है, पीछे लोग अपना बैठे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके पीछे के भाग हो आंख मूंद के जाप भी करने लगती है। ये दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? कथा में आइए, चुपचाप पीछे बैठ जाइए, जो जहां जगह मिलती है आपको। दोष लगता है, दूसरे श्रोता को विक्षेप होता है, हमको कथा करने में दिक्कत होती है। एक तो जब कथा समाप्त होने को होती है तब लोग हर्ष विदा होते हैं, तो यहाँ कथा सुनने नहीं आती। ऐसे श्रोता को ही देखकर एक व्यास ने कहा, एक आदमी कथा सुन रहा था तो वो एक श्रोता कहलखिन व्यास जी के, व्यास जी अहाँ पर नीक कथा कही छे, हम सबटा कथा सुनलो, राम जी के कथा होइत रहे तो पूरा राम जी के कथा सुन लो। दुईटा बात समझ में नहीं आई कि राक्षस राम जी चलखिन कि राक्षस रावण चले, से हमरा समझ में नहीं आया। तो व्यास जी के कहो पड़ता, ने राम राक्षस रही ने रावण राक्षस रहे, हम राक्षस थी कि यहाँ सन के राक्षस की कथा सुना रहा। अभी बात माइक से क्या कहें, 9वां दिन कल कथा का था और आरती के बाद यहाँ उदासी आ गई। ऐसे कुछ लोगों ने यहाँ घटना घटा दिया, वो भी व्यास मंच के सामने आकर के इस भीड़ में। आज तो हम पहले ही गेट बंद कर देंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे। आरती करने आते हैं, व्यास मंच को प्रणाम करने आते हैं, किसी के गले से कोई चैन खींच ले, कोई कुछ कर ले, ये नहीं सोचता है लोग कि दूसरे जगह का किया हुआ पाप तीर्थ स्थान में जाके लोग मिटाता है। ये तीर्थ स्थान है, ये महादेव का दरबार, ये महाकाली का दरबार, ये जगदम्बा का दरबार है, ये तीर्थ है। यहाँ साल में कितने पूजा पाठ जग जाप होते हैं। तो दूसरे जगह का किया हुआ पाप यहाँ आके लोग मिटाता है। और यहाँ आकर यदि पाप करता है, वो पाप कहाँ मिटेगा? वो तो वज्र लेप बन जाता है, फिर तो जमराज का मोहरा ही खाना पड़ेगा, सोने का चैन काम नहीं आएगा। वो सोने का चैन जिस दिन आप गले में पहनिएगा वो फांसी का फंदा बन जाएगा। क्योंकि कोई श्रद्धालु यहाँ कथा सुनने आया, उनकी आंख में आंसू निकाल दिए, उनको रुला दिए। जिन महिला का चैन छिना था, मैं देखा भगवान के सामने रो रही थी बैठकर, और वो भगवान से कह रही थी कि भगवान उसको दंड दीजिएगा। हम सुन रहे थे। आप इतने ढीठ हैं, कोई इतना भी डर नहीं है कि जीवन से बढ़कर ये सोने चांदी का महत्व नहीं होता है। आप कथा सुन रही है, कथा में चरित्र सुधारने की बात होती है, चरित्र बिगाड़ने की बात कथा में नहीं होती। 1 घंटा तक प्रहलाद जी बुक बने रहे, बोले नहीं। हम लोग उनको हंसाते हंसाते रह गए, उनको लगा कि क्या हो गया यहाँ। तो ऐसे करने वाले धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो कहूंगा आवाज जा रही है, यदि वो सुन रहे होंगे तो पुनः इस गलती को सुधार लें। कोई बहाना बनाकर, कोई निमित्त आप उस सामान जो लिए हैं वो पहुंचा दे, किसी को व्यास मंच के सामने पहुंचा दे, जहां पहुंचा दे। वरना आप जो दंड भोगेंगे तो आपको कोई बचाएगा नहीं, आप समझिएगा।
इसी को मैं यही कह रहा था कि धातुगत दोष जो कथा सुनने आते हैं बच्चे का, तो जिनमें पात्रगत दोष होता है वो तो सुधर जाते हैं, जिनमें धातुगत दोष होता है वो व्यास मंच के पास आकर भी बुरे कर्म करते हैं। तो धातु से यदि बर्तन बना है वो बर्तन कभी अच्छा हो नहीं सकता। बर्तन में यदि गंदगी लग जाती है तो उसकी सफाई हो सकती है। माता सती में धातुगत दोष था। वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और दक्ष प्रजापति के अंदर जो विकार था वही विकार आ गया। जो महादेव जैसे पति भी समझा कर थक गए और उनकी समझ में बात नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर धातुगत दोष व्याप्त है। जिन धातु से वो बनी थी वो धातु ही गलत थी। तो नारद जी आए कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव की अखंड समाधि लगी थी। ऐसा नियम है यदि कोई व्यक्ति ध्यान में हो, भगवान के भजन में हो, तो आप उनका ध्यान भंग मत कीजिए, दोष लगता है। यदि जरूरी काम है, वो व्यक्ति ध्यान में है, तो ध्यान भंग करने का एक तरीका है कि आप भगवान का नाम जोर से लेने लगिए, उनके कान में आवाज जाएगी, वो खुद जग जाएंगे, आंखें खोलेंगे और भगवान के नाम लेकर आपने ध्यान तोड़ा है तो आपको दोष भी ले ले। चलिए भगवान शिव राम नाम कहने में मस्त है। क्यों? कि राम कहने से तर जाएगा। राम नाम कहोगे तो जीवन में कष्ट नहीं होगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हेलो आवाज के बंद। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से दर्पण मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से दर्पण मिला। ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिला है। ये प्रभु कबीर चक में जन्म लिए हैं और इसके बाद कहाँ जाएंगे कोई नहीं कह सकता है। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला,
बड़ा मुश्किल से दर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। राम कहने जाएगा पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, हो जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने जाएगा और भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, दुनिया के सामने झोली फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया वालों की सबकी झोली खाली है, सब उसी से मांगता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दादा झोली को भर जाएगा। राम कहने जाएगा पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। क्या कहानी कहेंगे? ऐसी करनी करके जा कि तेरे मरने के बाद भी लोग तेरी प्रशंसा करें कि अमुक व्यक्ति इतना दानी था, इतना दयालु था। और ऐसी करनी करके मत जा कि कथा सुनने के बाद भी लोग तुम्हें गालियां दे कि कथा में भी आकर के चोरी किया तो निंदा होगी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, ऐसी करनी तो कर जाएगा, ऐसी करनी तो कर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, हर भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार
भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ऑर्गन में आवाज कम है, आवाज बढ़ा दियो, कहियो ना बढ़ा बन। ऑर्गन में आवाज बढ़ा दियो, आवाज कम है। नारद जी ने भोलेनाथ को सूचना दी कि माता सती ने पिता के घर शरीर त्याग दिया। भोलेनाथ ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, जो आदमी बैरागी विचार का हो तो पत्नी में आसक्त नहीं होता है। भोलेनाथ तो योगी है, श्मशान में रहते हैं। राधे। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इस भजन पर बलराम यादव जी हाविडी 51 रुपया पुरस्कार दिए हैं, जोरदार ताली बजा देंगे। राम नाम पर बलराम जी ने पुरस्कार दिया है, जोरदार ताली, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा हुआ, मैंने तो पहले ही सती को मना किया था कि तुम मत जाओ, तेरे पिता के अंदर कुबुद्धि है। अब तो मैं अकेले भजन करूंगा। अब पत्नी से झगड़ा होता है तो गृहस्थी में कष्ट होता है। तो नरसिंह मेहता गुजराती भाषा में कहते कि भली थयू छाड़ी जंजाल, सूखी भजसू श्री गोपाल। गुजराती लोग कहते सू थयू, क्या हुआ? तो जंजाल गयो, भरी थरी छारी जंजाल। अब क्या होना है? तो सूखी भजसू श्री गोपाल। अब पत्नी नहीं है तो भजन करेंगे। महात्मा का नाम मजबूरी गांधी, तो भजन करेंगे। तो नारद जी तो चाहते हैं कि दक्ष प्रजापति को दंड मिले। भोलेनाथ का क्रोध तो ठंडा हो गया। तो नारद जी कोई कम नहीं है, कहते हैं प्रभु प्रश्न केवल माता सती का नहीं है, आपके जितने गण गए थे दक्ष के समर्थकों ने सबकी भली भांति पिटाई की है। भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, पर उनके सेवकों को यदि कोई अपमानित कर दे। हम लोग जानते हैं ना कि अपनी गृहस्थी में भी यदि आपने किसी आदमी को रखा है, सेवक को, कोई आपके सेवक को मारे, कोई आपके सेवक को गालियां दे, तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता है, वो अपने से ज्यादा अपमान समझता है। भोलेनाथ जैसे ही सुना कि मेरे घरों को पीटा है, तुरंत बाल से एक जटा से एक बाल खींचा, पत्थर पे पटका, वीरभद्र महाकाली प्रकट हो और आंधी तूफान बन के वीरभद्र गए। भयंकर लड़ाई हुई, सभी देवता यक्ष गंधर्व को मार पीट के भगाया, दक्ष प्रजापति का जग विध्वंस कर दिया और जजमान स्वरूप दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल। अब समझ गए, जो यज्ञ अहंकार से होता है वो कभी सफल नहीं होता, कोई न कोई विघ्न आता है उसमें। इसलिए यज्ञ कोई भी कीजिए, उसमें अहंकार मत कीजिए कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा कर दिया। वो तो भगवान की इच्छा से यज्ञ संपन्न होता है, क्योंकि यज्ञ के मालिक जगदीश होते। सभी देवताओं ने महादेव की स्तुति की और महादेव तो औढ़र दानी आशुतोष हैं, प्रसन्न हुए। हेलो, एक आवश्यक सूचना,
जो भी भक्तगण माता बहन यहाँ पर सोने की आभूषण पहन के आते हैं, उनसे आग्रह कृपया सावधानी से अपने आभूषण की स्वयं ही देखभाल करें, क्योंकि खोने के बाद कमेटी उसकी जिम्मेदारी नहीं लगी। इसलिए सावधान रहें। पहन के आते हैं तो उसे सुरक्षित अपने ध्यान से रखें, या तो खोल लें या पहने हैं तो ध्यान पूर्वक पहने। धन्यवाद। कम से कम भीड़ के समय एक तो लोगों की आदत है कि महिला सब भी आजकल पूरे शरीर को ढकती नहीं है। आपके गले में चैन है और खुला हुआ है, किसी ने देखा तब न खींचा। यदि ढका हुआ होता तो कोई देखता ही नहीं। और यदि आप गहना पहन के आते हैं तो आप सावधान तो रहिएगा ना। इसलिए अपनी सावधानी अपने रखें, क्योंकि यहाँ तो सेवक अपने अपने काम में लगे हैं। इस भीड़ में कौन कितना किसका ध्यान रख सकता है। तो चलिए, दक्ष प्रजापति की गर्दन काटकर उस हवन कुंड में डाल दिया। सब देवताओं ने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न हुए और बकरे की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया भोलेनाथ। फिर वो यज्ञ संपन्न हुआ तो दक्ष प्रजापति ने महादेव से क्षमा मांगी। मैं बताया था कि धातुगत दोष का निवारण नहीं होता। धातुगत दोष का निवारण कब होता है? जब धातु को गला दिया जाए और नए पात्र बनाए जाए। तो जब तक दक्ष प्रजापति की गर्दन नहीं कटी तब तक उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। और गर्दन कटकर भी बकरे की गर्दन लगी, तब महादेव की महिमा समझ में आई और भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भोलेनाथ, मेरी बुद्धि जड़ हो गई थी, मैं आपकी महिमा नहीं समझ पाया और मैंने अपमान किया। आपने अच्छा किया, मेरा मस्तक काटकर मुझे शिक्षा दी और आपने अपनी मर्यादा का पालन। इस तरह से वही माता सती, पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मेनका क्षीर सागर के पास जाकर बड़ा कठोर तप किया था भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। आज माता पार्वती, आज शक्ति जगदम्बा महाकाली हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिए। वही दाक्षायणी भगवती आज मैना के गर्भ से प्रकट हुई हिमाचल प्रदेश में। पार्वती की बाल लीला का सुंदर वर्णन है और भोलेनाथ सती के वियोग में समाधि तो लगा दी, लेकिन जब सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई अवतारिणी, तो भोलेनाथ को पता लगा। तो हिमाचल प्रदेश के पास जाकर भोलेनाथ गंगा के किनारे समाधि लगा दी। जब दक्ष पर्वतराज हिमालय को पता लगा तो हिमालय ने भोलेनाथ की सेवा के लिए सारी व्यवस्था कर दी। उनके दर्शन करने गए। माता पार्वती ने कहा अपने पिता से कि मैं भी उस महात्मा का दर्शन करूंगा। माता पार्वती अभी मात्र 5 साल की है। भोलेनाथ जहां समाधि लगाई थी गंगा के किनारे पार्वती जी आई और जब भोलेनाथ को देखा समाधि में तो पार्वती पहचान गई, ये तो मेरे पति देव हैं। तो पार्वती जी अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, हमें कुछ दिन यही रहने दीजिए इनकी सेवा में। इनकी सेवा करने में हमें बड़ा आनंद आता है।
तो पार्वती जी वहां हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां सेवा में छोड़ दी और पार्वती जी भोलेनाथ की सेवा करने लगी। सेवा करते करते कहती हैं कि आप का ध्यान संसार में नहीं लगता है, तो बिना स्त्री से क्या संसार चल सकता है? पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। इस पुराण की कथा के आधार पर मैं कह रहा हूं। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो जोगी राज हूं, हमें किसी स्त्री से क्या लेना देना है? माता पार्वती कहती हैं कि पुरुष अकेले कभी पूरा नहीं हो सकता। आप यदि पुरुष हैं तो हम प्रकृति हैं, और आप यदि शक्तिमान हैं तो हम शक्ति हैं। मेरे बिना आप कभी पूरे नहीं हो सकते, आप अधूरे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, किसी भी तपस्या में, उपासना में, समाधि में स्त्री बाधक बन जाती है। बड़ा सुंदर सत्संग हुआ है पार्वती से, और पार्वती जी ने भोलेनाथ को निरुत्तर कर दिया है कि स्त्री पूजा पाठ में, तपस्या में बाधक बन जाती है। तो पार्वती माता कहती हैं ये तो पुरुष की कमजोरी है। यदि पुरुष स्त्री को बाधक समझता है, एक कमजोरी है, और जिनमें कमजोरी नहीं है, तो स्त्री यदि नहीं डरती है पुरुष से, तो पुरुष को डरने की जरूरत क्या है? इसका मतलब कि आपकी साधना कमजोर है, आपकी उपासना कमजोर है। आप हमसे डरते क्यों हैं? भोलेनाथ कहते हैं कि ये प्रकृति पुरुष का खेला जो है ना, ये बड़ी मायावी है, और मैं उनसे अलग रहना चाहता हूं। माता पार्वती कहती है ये कभी संभव नहीं है। प्रकृति पुरुष मिलकर ही संसार से बनाता है, संसार चलाता है। प्रकृति से पुरुष अलग नहीं है, और पुरुष से प्रकृति अलग नहीं है। आप पुरुष हैं तो मैं प्रकृति हूं, और मेरे बिना आप कभी पूरे नहीं हो सकते, आप अधूरे हैं। भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते। पार्वती की बात का जवाब तो नहीं दिया, ये कह तो रही है ठीक है, लेकिन भोलेनाथ इतने कमजोर नहीं है कि पार्वती के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। भोलेनाथ के मन में दूसरी बात चल रही है। क्या? यही पार्वती अगले जन्म में सती के रूप में है, मेरे दिल को दुखाया था। मेरे इष्ट देव राम की परीक्षा ली थी, और जीवन में इष्ट देव से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता है। तो हो सकता है कि अगले जन्म का दोष पार्वती के जीवन में अभी भी हो, इसलिए वो पार्वती से अलग रहना चाहते हैं। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी रोने लगी, निराश हो गई, उदास हो गई, और अपने माता पिता के पास चली गई। सारी कहानी उन्होंने सुनाई। इस बीच में नारद जी आ गया। हिमालय ने कहा नारद जी से कि नारद जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरी कन्या का हस्तरेख देखिए जरा, कि मेरी कन्या के होने वाले दुल्हा कैसे हो, इनके पति कैसे हो, अच्छा घर पर मिलेगा कि नहीं पार्वती को। नारद जी ने हस्तरेख देखकर बताया कि मैं ना, आपकी पुत्री के हस्तरेख में तो बड़ा उल्टा पुल्टा लकीर है। इनके होने वाले पति न उनकी कोई जात होगी, न उनका कोई गोत्र होगा, न उनके पास घर होगा, न उनके कोई अड़ियन परिजन होंगे,
वो अघोरी होंगे, श्मशानवासी होंगे। मैना रोने लगी। मैना कहने लगी, जब मेरी बेटी का भाग्य खराब था तो विधाता ने इतनी सुंदर क्यों बनाया मेरी गिरिजा को। गिरिजा तो सबसे सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी है। और यदि मेरी बेटी गिरिजा जैसी बेटी को बनाया तो उनके लिए अच्छा दुल्हा क्यों नहीं बनाया। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि कन्या से पहले वर का जन्म हो चुका होता है। तो मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा दुल्हा लिखा है जिसका न घर हो, न द्वार हो, न जात हो, न गोत्र हो, श्मशान में रहने वाला हो, चिता का भस्म लेपने वाला हो, मुंड की माला पहनने वाला हो, अघोरी रूप में हो, तो मैं कभी भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकती। यदि अनुकूल घर पर नहीं मिला तो गिरिजा जी मैना एक बात है कि जो तप करही सुता तुम्हारी भाभी में शकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या गिरिजा तपस्या करे तो तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगता। तो तपस्या के बल पर कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और महादेव भाग्य की लकीर भी बदल देते हैं। तो यदि गिरिजा तपस्या करे महादेव को दुल्हा रूप में पाने के लिए, और भोलेनाथ यदि आपके दामाद हो जाते हैं तो साजु अमंगल मंगल राशि। कि भोलेनाथ देखने में कैसे भी हो, श्मशानवासी हो, चिता का भस्म लेपने वाले हो, मुंड की माला पहनने वाले हो, कपाली हो, लेकिन भगवान का नाम है शिव। शिव मतलब कल्याण। उनके नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। देखने में अमंगल लेकिन वो मंगल की राशि है। तो पार्वती तो जानती हैं, पार्वती मिल चुकी है महादेव से, और महादेव ने जो अपना वैराग्य दिखाया तो पार्वती जी समझ नहीं है कि अगले जन्म का अपराध भोलेनाथ ने मेरा अपराध क्षमा नहीं किया, और ये तभी क्षमा करेंगे जब मैं तपस्या करके अपने आप को तपाऊं, अपने दोष का निवारण। तो गिरिजा कहती है अपनी माँ से कि माँ, नारद जी तो हमारे गुरु के समान है, और मैंने आज रात में स्वप्न देखा था कि मैं तपस्या करने गई हूं अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए, तो मैं जाऊंगी तपस्या कर, और किसी हाल में मैं भोलेनाथ को मनाऊंगी, क्योंकि मेरे पति तो भोलेनाथ ही हो सकते। माता पिता से आदेश लेकर दो सहेली पार्वती के साथ हैं, जया और विजया। गौरगिरी पर्वत पर पार्वती चली गई तपस्या करने, और बिलपत्र चिबाकर तपस्या करने लगी। 3000 वर्ष शरीर सूख गया, गोरी से श्यामली बन गई, काली बन गई। तपस्या करते करते भगवान शिव की आराधना में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवरात्रि का पावन अवसर हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव कोटेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय हरे हरे भोले नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शंभो। आज मथुरापुर कबीरचक और भगवती का ये पावन प्रांगण महाशिवरात्रि के अवसर पर सफल हो रहा है, अति पावन लग रहा है। और प्रातः काल हवन के बाद जब यहाँ आरती हुई थी, आज कुछ श्रद्धालुओं ने हमसे कहा कि बाबा इन महादेव का नाम किसी को पता नहीं है कि क्या नाम है। कहीं भी भगवान की शिवलिंग की स्थापना की जाती है या किसी भगवान की स्थापना की जाती है तो उनका नामकरण लोग करते हैं श्रद्धालु अपने अपने अनुसार। तो जैसे चंद्रमा ने क्षय रोग हुआ और महादेव को स्थापित किया, उनका नाम हुआ सोमनाथ महादेव। गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित किए गए तो त्र्यंबकेश्वर महादेव, भीमा नाम के भक्त ने स्थापित किया तो भीमा शंकर हुए। 12 ज्योतिर्लिंग इस तरह से स्थापित हुए। और हमें कुछ श्रद्धालुओं ने बताया था कि बाबा इस महादेव का भी नामकरण आज कर ही दीजिएगा, आज उनकी कथा है और आज उनका विवाह है और शिवरात्रि का समय है। तो मैं कमेटी वालों भी यहाँ बैठे हैं, पीछे सब सुन रहे हैं और बड़ा सुंदर अवसर है कि आज शिव पार्वती के विवाह का मुहूर्त है। और सही बात तो यह है कि विवाह के समय दुल्हा से नाम पूछा जाता है और पंडित जी जब महादेव से नाम पूछेंगे तो महादेव सर खुजलाने लगते हैं कि कौन सा नाम बताओ, क्योंकि महादेव के 108 नाम है, अष्टोत्तर शत। महादेव के सहस्र नाम है 1000। कितने नाम हैं ये तो कहना मुश्किल है। तो मैंने सोचा है और यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बोर्ड लगा दीजिएगा इस महादेव मंदिर में जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में। और मैंने इस महादेव का नाम सोमेश्वर नाथ महादेव, सोमनाथ के ही नाम के आधार पर सोमेश्वर नाथ महादेव इनका नाम रखा है। और यदि आप लोग को पसंद आया तो जोरदार तालियां बजाइए। और ये नाम ये महादेव, इस प्रांगण के महादेव सोमेश्वर नाथ के नाम से जाने जाएंगे और इनका नामकरण इस रूप में हो जाना चाहिए। सोमेश्वर नाथ महादेव की जय। तो पंचाक्षरी मंत्र जो अभी हम लोगों ने जाप किया है, ये परम सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र बड़ा व्यापक है और ये मंत्र सभी को जपने का अधिकार है। और ये पंचाक्षरी मंत्र जाप करके अपने जीवन की हम कोई भी अभिलाषा पूरी कर सकते हैं। 1000 नाम लीजिए, 108 बार लीजिए रोज। कुछ तो जीवन में कीजिएगा तभी मिलेगा ना। कुछ नियम बना के जाप कीजिए। कलयुग में जाप ही यज्ञ है और जाप में बड़ी शक्ति है और जाप करने में कोई झंझट भी नहीं है। भगवान के मंत्र का जाप आप किसी अशुभ समय में भी कर सकते हैं। छुतका हो जाए, जन्माशोच हो जाए, ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप हम लोग करें अपने जीवन की कामना को पूरी करने के लिए। और महादेव ने, भगवान माता पार्वती ने महादेव को
इसी मंत्र के आधार पर तपस्या करके प्राप्त किया। 3000 वर्ष तपस्या। इसी बीच में एक बजरंग नाम का राक्षस था। बजरंग का पुत्र हुआ तारकासुर। तारकासुर कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शिव का पुत्र छोड़कर हमें कोई नहीं जीत सकता है, न कोई मार सकता है। अहंकारी मूर्ख तारकासुर ये जानता था कि शिव की पत्नी ही नहीं है, शिव की गृहस्थी ही नहीं है, तो उन्हें पुत्र कहां से होगा। भगवान को संतान उत्पन्न करने के लिए पत्नी की जरूरत नहीं पड़ती। देवताओं ने पार्वती से महादेव का विवाह तो कराया संतान के लिए, लेकिन पार्वती के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं लिया। ये तीनों महाशक्तियां हैं ना, ध्यान से सुनिए कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये आदि शक्ति जगदम्बा है, और तीनों मिलकर ही संसार को बनाती है, चलाती है और मिटाती है। महाकाली महादेव की शक्ति है, महासरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है और महालक्ष्मी नारायण की शक्ति है। लक्ष्मी पालन करती है, सरस्वती रचना करती है। नीचे जगह खाली है तो यहाँ क्यों बैठे, इतना क्या बैठे यहाँ सब सीढ़ी पर में। ऊपर बैठे चीज यहाँ के सब देखा तई ले, नीचा जाओ ना, नीचा जगह खाली है। हेलो, एक शतरंजी है तो वहां पर रख दो भाई, वहां बैठे। हम सब जे सीढ़ी पर बैठबे जाकर तो तते लाज लागे जे सब देखत हमरा दिस देखैया। मंच पर तो कथा करे छी ते हम अहाँ सब दिस तकै छी। मंच पर लाज करबे तो काज नहीं चलते, लेकिन नीचा सीढ़ी पर बैसक हो तो बहुत लाज लाग। जिनका लाज नहीं लगे तिनका मैथिली में की कहै छी से मने मने बुझ ले। बोल वृंदावन बिहारी जय। तो तारकासुर ने तो तीनों महाशक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो सारा संतान तो सारा संसार तो उनकी संतान है। उनमें महादेव और पार्वती में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। लक्ष्मी और नारायण में आपने कभी देखा है कि लक्ष्मी का कोई पुत्र है, सरस्वती का कोई पुत्र है? अब पार्वती के पुत्र तो गौरी के ललना कहते हैं, गणेश और कार्तिक, लेकिन जन्म है दूसरे तरह से। अभी हम कथा सुनाएंगे आपको कि कार्तिक का जन्म कैसे। थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है कि शिव जी का विवाह होगा तभी तो पुत्र की चर्चा होगी कि बाप रहा पेट में पूत गिल गाय आयहर कथा तो नहीं है। और विवाह यदि अभी करें तो अभी झांकी निकलेगी, तब कार्तिक गणेश की कथा शुरू होगी। और लोग झांकी देखने के लिए तो लोग तो आते हैं यहाँ विलंब से, 1 घंटा 1.5 घंटा बाद कथा शुरू हुई है, फिर भी लोग विलंब से आए हैं। नहीं तो ये कथा लास्ट में होनी चाहिए। महादेव की बाराती निकलेगी तो बाद में कथा होनी चाहिए, लेकिन जब महादेव का विवाह बाद में होगा तो गणेश जी पहले कैसे जन्म ले लें, कार्तिक जी कैसे? ये समस्या है यहाँ। लेकिन हम मिला जुला के समय को पकड़ लिए हैं, अब कोई समस्या नहीं। तो
गणेश जी का भी जन्म है दूसरे तरह से और कार्तिक का भी जन्म है दूसरे तरह से। तो तारकासुर ने वरदान लिया और वरदान के बल पर तारकासुर देवताओं को पानी पिलाना शुरू किया। प्यासे में पानी नहीं पिला रहा है, प्यासे आदमी को पानी पिलाना तो उपकार करना है, अब बाकी पानी पिला के मार देना, परेशान करना। सभी देवता त्राही त्राही करने लगे। तो सबको मालूम है कि महादेव विवाह करेंगे तभी पुत्र होगा, तभी ये राक्षस मरेगा। तो महादेव विवाह करेंगे कैसे? महादेव की तो अखंड समाधि लगी है, अब उनकी समाधि कौन तोड़ेगा? इतनी हिम्मत किसमें है? अंत में देवताओं ने सोचा चलो एक तरीका अपनाया कि कामदेव को भेजा जाए शिव की समाधि भंग करने के। कल मैं चर्चा किया था कि कामदेव एक ऐसे देव का नाम है जो लोगों के मन में विकार पैदा करता है। तो देवताओं की बुद्धि कितनी हल्की है कि कामदेव को नियुक्त किया महादेव के मन में विकार पैदा करने के लिए। इसका मतलब है कि देवता भी महादेव की महिमा नहीं समझ पाए कि महादेव के मन में विकार हो ही नहीं सकता है। कामदेव की मजाल नहीं है कि महादेव के मन में विकार पैदा करे। तो सभी देवता गए कामदेव के पास, कहा तुमसे हम लोग सहायता मांगने आए हैं, तुम महादेव की समाधि भंग करो, तभी महादेव पार्वती से विवाह कर सकते हैं, वरना तारकासुर हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। कामदेव कहते हैं देवताओं से कि आप लोग बड़े स्वार्थी हैं, मैं जानता हूं यदि मैं शिव की समाधि भंग करूंगा तो परिणाम क्या होगा। मैं शिव के कोप का भाजन बनूंगा और तीनों लोक में इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है जो भगवान शिव की समाधि भंग कर। स्वयं उनकी समाधि टूट सकती है और मैं भंग करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन आप लोग आए हैं तो मेरा भले ही अमंगल हो जाए, मेरा नाश हो जाए, पर हित बस जिनके मन माही तिनहि तात कछ दुर्लभ लग। और मेरा नाश भी हो जाए तब भी मैं आपकी सहायता के लिए शिव की समाधि भंग करने जाऊंगा। कामदेव की जितनी भी सेनाएं हैं दल बल के साथ, कामदेव की सेना कौन है? कामदेव की सेना है प्रकृति, बसंत ऋतु, बसंत उनके सखा है, कोयल की आवाज, चंदा की चांदनी, शीतल मंद सुगंध हवा, प्रकृति की लावण्यता, तारुण्यता। ऐसे समय में लोगों के मन में अधिक विकार पैदा होता है, खासकर बसंत ऋतु में, होली के महीना। कामदेव ने अपने सभी सहायकों को ले लिया। अब 5 बाण है कामदेव के, रोशन, मारन, उच्चाटन, शोषण। यदि मेरी शक्ति काम नहीं कर पाई तो मैं अपने बाणों का सहारा लूं। और कामदेव अपना प्रभाव फैला दिया जहां शिव गंगा के किनारे, गंगा के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। ऐसा हाल हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि कलिकाल बिहाल किए तनुजा, नहीं मानत कोई अनुजात। कामदेव ने ऐसी माया फैला दिया, ऐसा विकार पैदा कर दिया
कि बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्गों, तपस्वी, योगी, मुनिंद्र, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके अंदर विकार पैदा हो। एक पेड़ दूसरे पेड़ से लिपटने लगा, एक नदी दूसरे नदी से मिलने लगी, एक पक्षी दूसरे पक्षी से लिपटने लगा। जो मरणासन पर बूढ़ा बूढ़ी है उनके मन में विकार पैदा हो गया। सब धर्म नियम कानून, तपस्वियों की तपस्या भंग हो गई, योगियों का योग भंग हो गया। पूरी प्रकृति में हलचल मच गई। फिर भी महादेव की समाधि भंग नहीं हुई। महादेव के मन में कोई विकार पैदा नहीं। कामदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर थक गया। महादेव के मन में विकार पैदा नहीं हुआ। अंत में कामदेव को भी रोष आ गया, क्रोध आ गया। एक पेड़ पर चढ़कर उसने अपना पांचों बाण, पंचबाण जो कामदेव के हैं, वो सर तक तानकर अपने कान तक खींचकर और महादेव पर वार कर दिया। पंचबाण, ये बाण महादेव के कान में लगे, सनसना के, और महादेव की समाधि भंग हुई। महादेव ने आंखें खोली, देखा पूरी प्रकृति में कामदेव का प्रभाव फैला हुआ है और ये बाण कामदेव ने मेरे ऊपर चलाया है। अर्थात कामदेव मेरे मन में विकार पैदा करना चाहता है। भगवान शिव के इतनी क्रोध हुए कि भाल पर जो तीसरे नेत्र हैं, भगवान शिव चंद्रभाल कहलाते हैं। वो तीसरे नेत्र खोल दिए और तीसरे नेत्र भगवान शिव तभी खोलते हैं जब सृष्टि में प्रलय कर रहा होता है, सृष्टि को भस्म कर देते। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वही जलकर राखा। हर हर महादेव। कामदेव जलकर भस्म हो। सभी देवता व्याकुल हो गए। अब तो सारा संसार की रचना बंद हो जाएगी, सृष्टि उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कामदेव ना हो तो कोई बाल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। कामदेव की पत्नी है रति। रति भगवान शिव के चरण पर आकर गिर पड़ी, रोने लगी। भोलेनाथ, मेरे पति का कोई अपराध नहीं था। इन देवताओं ने अपने स्वार्थ के कारण मेरे पति को मौत के मुंह में डाल दिया। मैं तो विधवा हो गई। भोलेनाथ, आप तो परम दयालु हैं, हम पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने रति को दुखी देखकर, वो तो आशुतोष और हरदानी है, उन्हें वरदान दिया कि तेरे पति का नाम बदल जाएगा, अनंग नाम होगा। अलंग, अलंग मतलब बिना शरीर का, और बिना शरीर के ही तुम्हारे पति सबके मन में विकार पैदा करें और कुछ दिन तुम्हें अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुए हैं महामही हरण भारा, तो कृष्ण तनय पति हुई हैं तोरे। जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति काम कृष्ण के पुत्र बनेंगे, उनका नाम प्रद्युम्न होगा और तुम्हारा विवाह उनके साथ हो जाएगा। तब तक तुम अपने पति की चिता में से थोड़ा सा भस्म अपने कपड़े के आंचल में बांध लो और ये भस्म तेरे साथ जब तक रहेगा तुम्हें अपने पति का वियोग नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ। चिता के भस्म का ये महत्व। तो रति ने चिता का भस्म अपने
आंचल में बांध लिया और सब देवता महादेव के पास आए। भोलेनाथ, कामदेव को तो हम ही लोगों ने भेजा था, लेकिन आपने तो कामदेव को जला दिया और तारकासुर के उत्पात से हम सभी भयभीत हैं। हम सब के ऊपर संकट है भोलेनाथ। हम लोग चाहते हैं कि आपका विवाह हो और आपका विवाह देखना चाहते हैं। माता पार्वती 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है और पार्वती को आप स्वीकार कर लें तो भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती की जब तक मैं परीक्षा नहीं लेता हूं तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अगले जन्म में उसने मेरे इष्ट देव राम का अपमान किया था और यदि परीक्षा में पार्वती पास हो जाती है तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। महादेव ने सप्त ऋषियों को भेजा है पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए। और जहां गौरगिरी पर्वत पर पार्वती, अरे जल्दी हटो ना सामने से, कते को खेला कर लगे छिया सवागु में। सप्तऋषि जहां पार्वती तपस्या कर रही थी वहां गए और महादेव के आदेश से महादेव की निंदा करना शुरू की। सप्तऋषियों ने पूछा पार्वती से कि देवी, इस निर्जन वन में तुम ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तो माता जी ने कहा कि मैं भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हूं। सप्तऋषि कहते हैं, अरे भोलेनाथ ने तो कामदेव को भी जला दिया है, अब वो तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे? पार्वती कहती है कि हे ऋषिगण, आपकी सोच इतनी हल्की है कि महादेव हमें स्वीकार करेंगे काम विकार लेकर के? मेरी नजर में तो शिव सदा ही निर्विकारी हैं और आपकी नजर में विकारी थे तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। सप्तऋषि कहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह नारायण से करा देते हैं और बहुत सारे दुल्हा हैं, लेकिन महादेव की न जात है, न गोत्र है, न घर है, न गृहस्थी है, न सास है, न ननद है। तो ऐसे पति पाकर तेरे जीवन में कौन सा सुख मिलेगा? इस तरह से सप्तऋषि महादेव की निंदा करते हुए माता पार्वती से कह रहे हैं कि आहे आहे गौरी, कौन गुण शिव तोरा मन भाव किया है गौरी, कोने कोने मां शिव तोरा मन भाव किया है गौरी, कौने गुण शिव तोरा मन भावल रे किया है गौरी, कोने गुणवा शिव तोरा मन भावल रे की।
देखता मैं बूढ़ा साना थर थर कांपे अंग। देखता मैं बुरा सायना थर थर कांपे अंग। किया वे बूढ़वा बदन पर बूढ़वा विराज रहेगी। किया हिरोरी बुढ़वा भरत पर बुढ़वा विराज किया है गौरी कौने गुण शिव तोरा मन भावल रे। किया हिरोरी कौने गुणवा शिव तोरा भावल रे। सासु ने रहबा तू तेरा पर। सासु ने रहवा तू कतरा पर। सासु ने ननद रहबा तू तेरा पर। सासु ने ननद रहवा तू कतरा पर। किया ही गौरी बने बने जोगिया अलख जगा बहिरेगी। किया हे गौरी वाने वाने जोगिया अलग हरा भैरे किया हे गौरी कौने गुण शिव तोरा मन भावल रे। किया हे गौरी कौने गुणवा शिव तोरा मनवा भावेल रे। हर हर महादेव। माता पार्वती दो टूक में उत्तर देती है। असुंदर सुंदर शेखरोवा गुणैर्विहीनो गुणिनां बरोवा द्वेषी वैशाख करुणाम्बुरोवा शिवस्य मेवास्ति गतिं मम। पार्वती सप्त ऋषियों से कहती है, हे ऋषिगण, मैं ये नहीं जानती कि महादेव सुंदर है या खराब है। मैं ये भी नहीं जानती हूं
कि महादेव हमसे प्रेम करते हैं या द्वेष करते हैं। मैं तो एक ही बात जानती हूं कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरो शंभो न तो रहो कुमारी। कि करोड़ों जन्म हमें लेना पड़े तो मेरे पति तो महादेव ही हो सकते हैं, दूसरे नहीं। और वस्तुतः शिव पार्वती दोनों अर्धनारीश्वर हैं, एक तत्व के ही दो रूप हैं। उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वो हमेशा साथ है। शाम्ब सदाशिव के रूप में हमेशा साथ है। सप्तऋषियों ने माता पार्वती को प्रणाम किया कि माता जी, हम तो महादेव के आदेश से आपकी परीक्षा लेने आए थे, आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब हम लोग बालाती लेकर भगवान शिव के साथ, भोलेनाथ के साथ हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। अब आप अपने घर जाइए, आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उनके माता पिता को खबर गई और पार्वती को सब घर ले गए। इधर सभी देवता महादेव के पास जाकर सप्तऋषि ने परीक्षा के विषय में सुनाया। तो शिव पुराण में जो कथा है कि सप्तऋषि की परीक्षा लेने के बाद भी महादेव को संतुष्टि नहीं हुई, तो महादेव अपने जाते हैं जहां पार्वती तपस्या कर रही है। यहां पर महादेव का नाम है जटिलेश्वर महादेव, जटिल सन्यासी का रूप धारण करके जाते हैं और पार्वती के सामने नाचने लगते हैं और पार्वती को भड़काने लगते हैं। कभी कभी वो सन्यासी पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती जी अत्यंत क्रोधित होती हैं, भोलेनाथ को पहचान नहीं पाती हैं और जब शाप देने लगते हैं पार्वती, तो भोलेनाथ हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं तुम किसको शाप दोगी, जिनको पाने के लिए तुमने 3000 वर्ष तपस्या की है। तो पार्वती जी महादेव को प्रणाम करती हैं, कहती हैं भोलेनाथ आप कितनी परीक्षा लेंगे हमारी, जितनी परीक्षा लेनी हो लीजिए, लेकिन मैं अपने सिद्धांत से हिलने वाली नहीं। इस तरह से महादेव जटनी का रूप धारण करके पार्वती की परीक्षा लेते हैं। अब इधर सभी देवता महादेव का श्रृंगार करते हैं। सभी देवों ने बाराती सजाई। महादेव का विवाह आज वस्तुतः महाशिवरात्रि उनके विवाह आज की रात ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। 4 रात हमारे शास्त्रों में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो साधना की रात होती है, जागरण की रात होती है, जन्माष्टमी की रात जब भगवान कृष्ण और विंध्यवासिनी भगवती का जन्म होता है उसे मोहरात्रि कहते हैं। दुर्गा पूजा में निशा रात्रि होती है जिसमें मंत्र को जगाया जाता है, भगवती की निशा पूजा होती है। और दीपावली की रात को कालरात्रि कहते हैं, जो महाकाली का जन्मदिन माना जाता है। और दीपावली भी जागरण की रात होती है। और महाशिवरात्रि जिसमें शिव पार्वती का विवाह होता है और ये भी जागरण की रात होती है। तो सभी देव, महादेव जैसा विवाह न पहले कभी हुआ था न भविष्य में कभी होने वाला है। स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से भी और सामान्य दृष्टिकोण से भी। जिनके विवाह में नारायण है, ब्रह्मा है, देवताओं के राजा इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, पवन देव हैं, वरुण देव हैं, दिक्पाल हैं, छत्रपाल हैं, नाग हैं, विद्याधर हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, पशु हैं, ये सभी देवों की योनि है। और त्रिलोकीनाथ का विवाह है तो सब बारात में आए हैं।
लेकिन महादेव जहां रहते हैं श्मशान में, और उनके साथ जितने रहने वाले परिवार हैं, भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी, सभी बीमारियों को महादेव ने पैदा किया है। हैजा कैंसर आदि आदि जो भी बीमारियां हैं, सब महादेव से कहने लगे कि हम भी चलेंगे, मालिक आपका विवाह हो रहा है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि सब चलो साथ में। और बारात देवों ने महादेव को तो श्रृंगार किया, नंदी पर सवार है भोलेनाथ, सब अपने अपनी सवारी पर हैं। भूत प्रेत सबका स्वरूप तो अजब है। किसी के हाथ में हड्डी है, किसी के हाथ में मुंड है, किसी को मुंह नहीं है, किसी को दो दो मुंह है, तीन तीन मुंह है, किसी के पेट में मुंह है, किसी की कपार में आंख है, किसी का पेट बखारी जैसा है तो किसी का कान सूप जैसा है। जस दुल्लह तस बनी बाराता, कौतुक विविध होत मग जाता। और रास्ते में इतने कौतुक करते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। कोई किसी की आंख में धूल झोंकता है, कोई किरकारी मारता है, कोई गरजता है। ऐसा लगता है कि शिव की बाराती जिस गली से गुजरेगी, जिस गांव से गुजरेगी, पता नहीं उस गांव का क्या हाल होगा। तो चले हम लोग। अरे अंदर क्या करता है? हो गया तो अंदर क्या करता है? अब हम लोग शिव की बाराती लेकर चल रहे हैं। वो सब बाराती से चक्कर मारेगा। शिव पार्वती यहाँ बैठे, कुर्सी मंगा लो, कुर्सी। तो झांकी भी निकल रही है। और इस प्रसंग को जल्दी समाप्त करके चलेंगे कार्तिक गणेश के प्रसंग में हम लोग। तो आज शिव विवाह में थोड़ा समय देंगे, कुछ भजन भी होगा और कुछ भजन आप भी निकाल लीजिए कि बहिना कोना का परिछब गौरी बुढ़ बाबा, या कल भी जो गाए थे वो नेताजी, वो भी भजन ठीक है। ऐसे ऐसे एक दो भजन अपने परिवार के साथ सबसे पीछे। और इनके जो परिवार है उनका स्वरूप बड़ा विचित्र है। आगे की बाराती तो बड़े हैं, नारायण है, चतुर्भुज नारायण, ब्रह्मा जी है चार मुंह वाले। और हिमाचल प्रदेश में ये पार्वती राजकुमारी है, राजा की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय सभी पर्वतों के राजा हैं। और मैना जो पितरलोक की कन्या है, तीन माताएं इस धरती पर जो आई हैं वो पितरलोक से आई है। सीता की मां, राधा की मां और पार्वती की मां, ये तीनों पितर कन्या है। और सनकादिक ऋषि ने इन्हें साफ किया, क्या करते हो तुम लोग वहां रे? क्या है वो? एक भी गार्जियन थोड़ा ध्यान रखिए ना, जो बच्चे कहाँ क्या हल्ला कर रहे हैं। नहीं, मन से बोलना पड़ता है हमको। तो सनकादिक ऋषि के शाप से पितरों की कन्या, एक राधा की मां है कीर्ति कुमारी, पार्वती की माता है मैना, और जानकी की माता है, जानकी की माता का नाम क्या है? मनटुटिया। हेलो, जानकी की माता के नाम मनटुटिया देवी। आ सबके कोनो धन सन नहीं। जानकी के मैके की नाम से ले वाह सुनैना। ये तो नहीं बुझल है तो कथी सीधे गाल पर हाथ कहाँ से गीत गावे लगे छी। जानकी के बियाह में, राम जी के बियाह में, किछु नहीं बुझे छिए।
सुने ना। तो हिमाचल प्रदेश में विश्वकर्मा ने 20 योजन का मंडप बनाया। पूरे धूमधाम से तैयारी चल रही है। गिरिजा के विवाह, भोलेनाथ के विवाह की तैयारी। तो चलिए पहले आज भोलेनाथ की शादी है, हम लोग आगवानी कर लें, फिर बाराती की झांकी निकल रही है और आगे चले। हेलो राधे हेलो क्यों महादेव कनी हमरो ध्यान दियो। श्री राधे हेलो। महादेव की बाराती निकलने वाली है और महादेव के बाराती में कैसे कैसे उनके गण सब हैं, भूत बेताल, भूत प्रेत बेताल पिशाच सभी हैं उनके बाराती में। और यहाँ साक्षात महादेव की बाराती सभी निकलने वाली है। आप लोग भी महादेव के बाराती से कम नहीं है, इसलिए प्रेम से झूमते हुए सभी आदमी विवाह में तालियां बजाते हुए आनंद उठाएंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है मेरे वैद्यनाथ, भोलेनाथ है मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बाराती के मुंह कान के हंस जाए, पेट वाला के बंगल का केस वाला बड़ा खुशी चीज रसगुल्ला भेज दो। चलो दूल्हे राजा है निराले गले में नाग लपेटे, दूल्हे राजा है निराले गले में नाग लपेटे, जटा से बहती गंगा बस लगाए कर त्रिशूल की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखिए भोलेनाथ की शादी में बाराती बनकर के कौन कौन आते हैं सो देखिए। ब्रह्मा विष्णु है आए संग देवों को लाए, ब्रह्मा विष्णु है आए संग देवों को लाए, स्वर्ग धरती पे आया भक्त जन झूमे गाए, स्वर्ग धरती पर आया भक्त झूमे गाए, सांप बिच्छू भी आए नाच पे ताल दिखाए, सांप बिच्छू भी आए नाच पे ताल दिखाए, भोले जी की लीला न्यारी सबको लुभाती है, भोलेनाथ
की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, तेरे वैद्यनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय महादेव। हेलो गौरी मैया है दुल्हनिया, सजी देवघर की गलियां। गौरी मैया है दुल्हनिया, सजी देवघर की गलियां। बाजे है ढोल मजीरा, बाबा धाम में देखो। बाजे है ढोल मजीरा, बाबा धाम में देखो। हाथ मरवाला लेके गौरी मैया शर्माए, हाथ मरवाला लेके गौरी मैया शर्माए। माल बोले बाबा के गले में डाल के बोले, माल बोले बाबा के गले में डाल के बोले। ओ पुष्प की वर्षा होने लगी है, खुशियां मनाते हैं। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, 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 आज भोलेनाथ की शादी है। हर हर महादेव। भोलेनाथ की शादी पर प्रसन्न होकर रामप्रीत ठाकुर नरोज बिहारी वर्तमान में बोलो चौक के पास रहते हैं। वो उन्होंने 101 रुपया भोलेनाथ की शादी में पुरस्कार दिया है। जोरदार ताली बजा देंगे। बोलो जी रामप्रीत ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए नरोज बिहारी में चैती नवरात्रा में अर्थात 16-9 मार्च से भागवत की कथा भी है। नरोज बिहारी वाले जो हो तो सुन लेंगे अपना, उनके गांव में चैती नवरात्रा में कथा है। और देख रहे हैं भोलेनाथ की बाराती सब कितने सुंदर मुंह कान वाले हैं। एक तो गणेश जी अच्छे हैं, बाकी सबको देखिए। और आप लोग कैसे हैं कि थोड़ा हाथ उठा के ताली भी नहीं बजा सकते भूत प्रेत के साथ में। सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात में। कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई कोई लुल्हा, कोई मौसमी लैया बौरहवा के बरियात में, कोई मौसमी लैया बौरहवा के बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बौरहवा के बरियात। भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती। और भूत प्रेत की करे छे
नाचे ताता थैया के बरियात में, नाचे ताता थैया गौरवा के बरियात में, रंग अनोखे बाबा गौरवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा गौरवा के बरियात में, सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराते चलल दिगंबर। आप सब कहीं सोचिए हो कि दुल्हा स्कॉर्पियो पर बुलेरो पर चढ़ के जाए थे, आई दुल्हा के हम हाथ में त्रिशूल आ डमरू आ बाघंबर ले ले आ सवारी केहन छ एहन बुढ़वा बड़द जेकर 10 आदमी से उठावे छे तो उठै छे। सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर, ओ सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर। ओढ़ बरद चढ़बैया गौरवा के बरियात में, ओढ़ बरद चढ़बैया गौरवा के बरियात में, सब रंग अनोखा गौरवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा गौरवा के बरियात में। हर हर महादेव। ऐसी बाराती ऐसे दुल्हा। अब ये बच्चों सबका स्वभाव होता है, बढ़ के स्वागत करते हैं 2-4 किलोमीटर दूर ही। जो बच्चे गए देखने, सबको भूत प्रेत ने पकड़ लिया, बीमारी ने पकड़ लिया, कोई लौट के नहीं आया, जो आया भी तो बेहोश है। अब तो प्रमाण देने की जरूरत मैंने देख ही रहे हैं कैसा मुंह कान वाला सब बाराती है, और ऐसे मुंह कान वाले को भी देखने के लिए सब खड़े हो गए हैं। आप लोग कैसे भाई, आप कैसे सरियाती हैं? दुल्हा के साथ जो आता है उसको बरियाती कहते हैं, और कन्या पे जो आता है उसको सरियाती कहते हैं। तो आयल बराती नगर भेल शोर, दुल्हा नंगटे नाचे प्रेत बजावे फूटल ढोल। ये प्रेत सब देखिए ना, हाथ में लगती है तो डंडा है और फूटल ढोल। बता लगे महीना के काम तक आवाज गए, सखी सहेली सब आई विधि व्यवहार करने, परीक्षण करने, तो मैना चिंतित हो जाती है और मैना कहती है कि ये ब्याह किसी हाल में नहीं हो सकता है, ऐसे से मैं गिरिजा की शादी नहीं होने दूंगी। 3000 वर्ष गिरिजा ने तपस्या की है। चलिए मैना के हाथ में भजन के माध्यम से श्रवण की। श्री राधे, जय महादेव। बैटरी डाउन हो गई। जय महादेव। मैना जी चिंतित हो रही है। नारद जी जब पार्वती का हाथ देखी, उनके ब्याह का लगन निकाल रहे हैं, तो गौरी की माता मैना बहुत चिंतित हो गई है। पार्वती के बारे में सोच के कि इनका वर कैसा है। इस नारद जी ने जब कहा कि पार्वती के ऐसे वर होंगे भोलेनाथ के रूप में, नारद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार माता चिंतित हो गई। मैना माता, आप लोग भी ताली बजाते हुए प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय। लगन निकाले लगन निकाले नारद बाबा देख के गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले 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 लगन निकाले नारद बाबा
बाबा देख गौरा के हाथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। ओ मुश्किल से दूल्हा ओए है राजा जी, बीच में माने न के माजी, बीच में माने न गौरा के माजी। मुश्किल से दूल्हा ओए है राजा जी, बीच में माने न गौरा के मारी, बीच में माने न गौरा के कभी न देगी मेरी बेटी, कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। ओ अपने तो घर भंगिया चबाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए। अपने तो घर भंगिया चबाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए। क्या खाएगी वहाँ पे गौरी, क्या खाएगी वहाँ पे गौरी, पके न रोटी भात। प्रेम से ताली बजाते हुए बोले उमापति महादेव की जय। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। देखिए भोलेनाथ की शादी रोड पर भी जा रही है, भूत बेटा सब नाच रहे हैं, डीजे पर नाच रहे हैं। आज ताली बजाते हुए भूत बेटा सबके नाम पर जोरदार ताली। जय हो भोले बाबा। ओ जीवन भर गौरी भांग पीसेगी, छोटी किस्मत में अपनी माँ को कोसेगी, छोटी किस्मत में अपनी माँ को कोसेगी। जीवन भर गौरी भांग पीसेगी, छोटी किस्मत में अपने माँ को कोसेगी, छोटी किस्मत में अपने माँ को कोसेगी। मर जाएगी साथ में इनके, मर जाएगी साथ में हो जाएगी अनाथ। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। जय हो भोले बाबा। और जब मैना जी बहुत उदास हो गई तब नारद बाबा ने भोलेनाथ से कहा, ये भोलेनाथ
आप अपना थोड़ा रूप सुंदर बना लीजिए, क्योंकि आप ऐसा रूप बनाएंगे तो आपका विवाह नहीं होगा। तो शिव ने कैसा रूप बनाया, उसके बाद शिव ने सुंदर रूप बना लिया। आप लोग भी पंक्ति के माध्यम से श्रवण करें और ताली बजाएं। ओ शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, जाके मंडप पे आया, तब जाके दुल्हा को मंडप पे लाया। शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, तब जाके दुल्हा को मंडप पे लाया, तब जाके दुल्हा को मंडप पे आया। सभी भक्त मिले नाचो गाओ, सभी भक्त मिले नाचो गाओ, जब जब हो शिवराम। देखिए पंक्ति में क्या कहा गया है, सभी भक्त मिले नाचो गाओ। कब कब नाचना और गाना है, जब जब हो शिवरात। जब शिवरात्रि आएगी तो सभी को झूमना नाचना गाना है शिव जी के बारात पे, शिव जी के शादी पे, और ताली बजा के भजन में आनंद उठाना है। गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले 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 निकाले, लगन निकाले भोले बाबा, लगन निकाले भोले बाबा। एक गौरी के हाथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरा की शादी है भोले बाबा के साथ। हर हर नारद जी इस ब्याह में अगुआ है। नारद जी की बात मानकर ही हिमालय और मैना पार्वती का विवाह करने के लिए तैयार हुए महादेव के साथ। लेकिन जब बाराती के विषय में और दुल्हा के विषय में ऐसा सुना तो मैना सर पर हाथ रख के रोने लगी, सर पटकने लगी कि मेरी बेटी ने 3000 वर्ष तपस्या किया ऐसे दुल्हा को पाने के लिए। तो नारद जी डर के मारे वहां से लापता हो, क्योंकि अगुआ यदि दुल्हा गड़बड़ हो तो अगुआ को पिटाई लगती है। तो नारद जी आए भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ का रूप देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी कहने लगे, भोलेनाथ आप तो जहां कैलाश पर्वत से चले थे तो कितने सुंदर थे, कितने स्वस्थ थे, बीच में आपको कौन सी बीमारी पकड़ ली? आप तो बीमारी के सृजनहार हो, और आप जैसे दुल्हा का ब्याह होता है। इस तरह से नारद जी आग्रह करने लगे भोलेनाथ से। उधर मैना कह रही है, हर प्रत्येक सांस होने वाली सांस की इच्छा रहती है कि मेरा दामाद अच्छा हो, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा भोजन करे, देखने में सुंदर हो, अच्छी सवारी से आए ताकि गांव के लोगों को देखकर अच्छा लगे। लेकिन पार्वती इतनी सुंदर 3000 वर्ष तपस्या भी की, और भोलेनाथ की बाराती तो देख ही रहे हैं, भोलेनाथ का श्रृंगार भी देख रहे हैं, बाघंबर। अरे कोई गरीब घर का लड़का भी कानी छटा लेता है, बाल बनवा देता है, सुंदर कपड़ा पहन देता है, चंदन टोपी कर लेता है, आंख में काजल कर लेता है, थोड़ा सा दुल्हा का रूप अंतर हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ तो चिता का भस्म ले लिए हैं, बाघंबर धारण किए हैं, और हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर ससुराल चल दिए। बारात भी कैसी है, ऐसा भी कहीं होता है। तो मैना सर पटक पटक के रो रही है, पछता रही है कि मेरी बेटी का ब्याह किसी हाल में ऐसे बूढ़ बरत के दुल्हा के साथ, पौराहे पर के साथ नहीं हो सकता। सबके जमैया आ गई, हाथी घोड़ा पलकी रे जा,
रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हमारो के जभैया बसहा बरद भेरे जान, रे जान हमारो के जभैया बसहा बरद भेरे जान, जान हमारो के जभैया बसहा बरद भेरे जान, जान हमारो के जभैया बसहा बरद भेरे जान। सबके जमैया आबै हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान हाथी घोड़ा पलकी रे जान, जान हमारो के जमैया बसहा बरद मेरे जान, जान हमारो के जभैया बसहा बरद भेरे जान। सबके जमैया ओहे साला और दुसाला रे जान, जान साला यार दुसाला रे जान, सबके जमैया बहिरे लहंगा और पटोर रे जान, जान साला और दुसाला रे जान, जान हमारो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान, जान हमारो के जभैया ओढ़े बगछल मेरे जान, जान हमारो के जमैया ओढ़े बगछल मेरे जान, जान हमारो के जभैया ओढ़े बगछल मेरे जान। ताली बजाकर प्रेम से। हाँ हाँ सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान, जान पूरी और जिलेबी रे जान, सबके जमैया खाए पूरी और जिलेबी और जान, रे जान पूरी और जिलेबी रे जान। और मैना कहती है हाय रे मेरा भाग, हाय रे मेरा दमाद, मेरा दमाद क्या खा रहा है देखिए, मैना सब कपाल पीट रही है सो, हमरो के जमैया खाए भंगोल रे जान, जान हमारो के जमैया खाए भंगोल रे जान, जान हमारो के जमैया खाए भंगोल रे जान, जान हमारो के जमैया खाए भंगोल रे जान। सबके जमैया बजबे ढोलक झाली हारमोनियो रे जान, जान ढोलक झलहर रे जान, सबके जमैया बजबे ढोलक झाली हारमोनियो रे जान, जान ढोलक झलहर मुनियो रे जान। सबके जमायत रंग बिरंगे बाजा बजबे से, ढोलक हारमोनियम ऑर्गन गिटार बेंजो सरंगी, हम महादेव
सबके जमैया बजबे ढोलक झाली हारमोनियो रे जान। पागल सब कहीं का अरे जान मैरो के जमैया बजबे डमरुओ रे जान। 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 सबके जमैया आब हाथी घोड़ पलकी रे जान। जान हाथी घोड़ पलकी रे जान। सबके जमैया आब हाथी घोड़ पलकी रे जान। जान हाथी घोड़ पलकी रे जान। जान जान मैरो के जमैया बसह बरद मेरे जान। 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 हर हर महादेव। अब आप लोगों को आश्चर्य लगना चाहिए एक बात का। क्या पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं कि गणेश जी महादेव के पुत्र हैं, तो महादेव के ब्याह में कैसे आ गए? ये शंका करनी चाहिए। और ये आज की शंका नहीं है, ये प्राचीन काल से शंका रही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अरे क्या नाटक करना शुरू कर दिया आप लोग। आदमी को समझता ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है नहीं करना है। महादेव ब्याह करने गए कि पूरे हिमाचल प्रदेश बच्चे को गले मिलाने गए ससुराल में। तो सबसे पहले गणपति ही पूजहु शंभु भवानी। माता पार्वती और महादेव का जो ब्याह हुआ तो किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। तो महादेव ने भी गणेश की पूजा की। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए। जनि आचरज करे कोई सुर अनादि जी जान। गणेश एक पुष्ट का नाम, विघ्न विनाशक है, सिद्धि विनायक है, बुद्धि विधायक है। तो गणेश कोई महादेव के पुत्र हुए, उससे पहले गणेश नहीं थे। दो गणेश हैं, एक महादेव के पुत्र हैं, एक आदि गणेश है। तो आदि गणेश शिव पार्वती के विवाह में बढ़ते हैं और दूसरे गणेश आगे जन्म लेकर आगे लीला करेंगे। तो चलिए, और बाराती हिमाचल प्रदेश के पास पहुंची है, लेकिन भोलेनाथ वहां भी नाटक शुरू कर दिए। रास्ते में जो नाटक किए तो किए, वहां भी नाचने लगे। बड़ा सुंदर एक भजन है कि भस्म रमौने बरद संग में जोगिया एकटा ठार छई। डिमिक डिमिक डिम डमरू बजावे शापक सब रंग हार छई। खाए न मेवा माखन मिश्री भांगक रटकल प्राण छई। लई नहीं भीख में लई नहीं मरुआ धान छे। नाचने लगे। अब तो मैना और हिमालय को और शंका बढ़ गई, ये पागल है, ये विवाह करने लायक है। ऐसे पागल, ऐसे बौराहा बरसे हम अपनी बेटी का विवाह करके उसकी गर्दन नहीं काटेंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। और महादेव किस तरह नाच रहे हैं जरा भजन के साथ देखिए। इस पर मैना और पार्वती को, अभी तो पंडित जी पोथी पत्रा लेके बैठे हैं कि परिचय पूछेंगे, नाम पूछेंगे, गोत्र पूछेंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे।
तब तक तो भोलेनाथ अपना नृत्य दिखाना शुरू किए हैं। चलिए भजन के साथ श्रवण की। हेलो थक जाएगा तो थोड़ी देर बैठ जाएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ तुम लोग थकने वाले नहीं हो, लेकिन यहाँ कोई तुम लोगों को रसगुल्ला खिलाने वाला नहीं है, समझ ले। भोलेनाथ की शादी हो रही है। भोलेनाथ की शादी में सभी बाराती नाच गा रहे हैं, भूत प्रेत बेताल सभी। और शिव और पार्वती की कैसी सुंदर जोड़ी है, आप लोग देख रहे हैं ताली बजा के। चलो है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। या है भजी है भी चढ़ी है मस्ती गाएंगी, छोड़ के सारी फिक्रा हम तो खुशियां बांटेंगे। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। है महादेव। दुल्हन बनी है गौरा मैया, नंदी पे है शंकर शंभो। दुल्हन बनी है गौरा मैया, नंदी पे है शंकर शंभो। सखियां छेड़ रही गौरा को, बाराती है बड़े भयंकर। सखियां छेड़ रही गौरा को, बाराती है बड़े भयंकर। मची है धूम कहे सारे गो, कहे सारे गो, मस्ती में धूमे नाचेंगे, सबको नाचेंगे। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। ताली बजाते हुए यहाँ महादेव। युगो युगो में बनती है कभी शिव गौरा सी जोड़ी, युगो युगो में बनती है कभी शिव गौरा सी जोड़ी। एक भभूति वाले बाबा गौरा गोरी गोरी, एक भभूति वाले बाबा गौरा गोरी गोरी। प्यार का खेल हुआ है वे प्यार का खेल, योगी संग राजकुमारी सुख दुख सबको बांटेंगे। है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। ताली बजाते हुए प्रेम से झूमते हुए जगमग करती शहर की गलियां बटने लगी है मिठाइयाँ, जगमग करती शहर की गलियां बटने लगी है मिठाइयाँ। भक्तों की ओर से सबको देखो लख लख हो बधाइयाँ, भक्तों की ओर से सबको देखो लख लख हो बधाइयाँ। लो शिव का नाम भलेंगे काम असुआसा, शिव का नाम हम तो जापेंगे। भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे।
है भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। पिया है भंग, बजी है भंग, छठी है मस्ती, गाय के गीत छोड़ के सारी खुशियां हम तो आज नाचेंगे। भोलेनाथ की शादी हम तो 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 नाचेंगे। हर हर महादेव। श्री राधे। अशोक राम मथुरापुर इनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है और अनंत पासवान कबीरचक इनकी तरफ से भी 101 रुपए का पुरस्कार। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो श्री राधे। आइए एक और प्यारा सा भजन भोलेनाथ की शादी में। महाकाल की सवारी आ रही है। आज साक्षात कालों के काल महाकाल दुल्हा रूप में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान है। आप लोग भी ताली बजाते हुए महाकाल की सवारी और महाकाल का दर्शन करें और प्रेम से भजन का आनंद लें। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। महाकाल आ रही है, इसीलिए आज पूरे संसार की गलियां सजा दी गई है और यहाँ भी कबीरचक भी आज पूरा सज धज के तैयार है भोलेनाथ की शादी में। आप लोग थोड़ा प्रेम से ताली बजाएंगे और प्रेम से भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे। बोले उमापति महादेव की जय। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। 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 श्रद्धा से सर झुका लो, श्रद्धा से सर झुका लो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। ले आए भक्त उनकी लोपाल की सजा करे। ले आए भक्त उनकी लोपाल की सजा करे। दूल्हा बने है देखो, महाकाल भोले शंकर। दूल्हा बने है देखो, महाकाल भोले शंकर। अरज लगा लो, तुम भी अरज लगा लो, महाकाल
रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, आ रहे हैं। जाओ। है देवी देव सारे दर्शन को आज आए, है देव सारे दर्शन को आज आए, महाकाल को गगन से सुमन रहे बरसाए, महाकाल को गगन से सुमन रहे बरसाए, लो आरती उतारो, लो आरती उतारो, महाकाल आ रहे हैं, लो आरती उतारो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। बोलिए भगवती महादेव की जय। जय हो भोलेनाथ। ओ महाकाल राजा आए, लेती खैर सबकी, महाकाल राजा आए, लेती खैर सबकी, घर घर की सुन रहे हैं, देखो रे तेरे सबकी, घर घर की सुन रहे हैं, देखो रे तेरे सबकी, चलो आओ दर्श पालो, चलो आओ दर्श पालो, महाकाल आ रहे हैं, चलो आओ दर्श पालो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रही है, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रही है, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रही है। महाकाल की सवारी आ रही है और आप लोग शांति से बैठे हैं, ऐसा हो सकता है? महाकाल की सवारी जब निकलती है तो क्या होता है? धूम धड़ाका होता है, यहाँ पे भूत प्रेत बेताल सभी नाच रहे हैं, आप लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं, तो प्रेम से ताली तो बजाइए। भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी में ताली बजाएंगे तो दुनिया आपके नाम पर ताली नहीं बजाएगी, इसलिए प्रेम से ताली बजाइए। प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के महाकाल की सवारी में सभी आदमी भाग ले लीजिए और ताली बजाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठा के। किन्हीं का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, जिनका हाथ नीचे रहेगा भगवान के दरबार में बैठे हैं, इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे सभी आदमी और प्रेम से ताली बजाते हुए, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं, 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 गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रही है। हर हर महादेव। श्री राधे। और गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। महाकाल के भजन पर अजय पासवान जी, पासवान चौक 101 रुपया पुरस्कार दिया है, जोरदार ताली बजा देंगे अजय जी के नाम पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
एक कोई बूढ़ा आदमी, नाम उनका हम भूल गए हैं, भागवत पर 100 रुपया चढ़ाए, बोले मेरा नाम, लेकिन नाम उनका नहीं है। चलिए उसे जो गुप्त रूप से चढ़ाए भागवत पर, उनके नाम पर भी ताली बजा दीजिए। और थोड़ी देर आप लोग भी बैठ जाए। फिर और दीपाली यहीं पर बैठ। दीपाली जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महादेव की बाराती पहुंची हिमाचल प्रदेश। बाद में नारद जी ने समझाया और पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की कि भोलेनाथ, मैं आपको पाने के लिए कठोर तपस्या की है, बिलपत्र चिबाकर 3000 वर्ष तपस्या की है, और आपको विवाह में, गृहस्थी में कोई रुचि नहीं है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपना स्वरूप सुंदर बना लीजिए। आप लोग अभी बैठेंगे थोड़ी देर। हाँ ठीक है। भगवान के हाथ में कोई भी आदमी पैसा नहीं देंगे, इनको देना होगा। 2 कार्यकर्ता चुनरी लेके घूमेंगे, उस चुनरी में डालेंगे भोलेनाथ की शादी में। कोई आदमी भगवान के, भोलेनाथ के और पार्वती के हाथ में पैसा नहीं देंगे। चुनरी दे दीजिए किसी कार्यकर्ता को। तो पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की, और भक्त के वश में भगवान होते हैं, तो भोलेनाथ ने अपने स्वरूप को सुंदर बना लिया। उसी जटा का मौर, बैठ जाइए बैठ जाइए, वही भैंस और पाउडर का काम कर रहा है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे। आज महादेव इतने सुंदर बन गए कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि बस हाचर है शिव आबई बौरहवागे डेरायल जिहरा मुखवा में नहीं छई एको दांत हे डेरायल जिहरा। और जब पार्वती ने प्रार्थना की कि एक बेर आओ शिव अपन रूप धरियो, अपन रूप धरियो, देखत नगर के लो अहिला किया हो शिव भरत पकलियै राम, भरत पकलियै बेला के पात चिवार। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। तो भोलेनाथ ने अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लिया कि जो सहेली कहती थी कि डेरायल जिहरा बस हाचर है शिव अब थिन दुल्हबागे सुहावन लागे। अब भोलेनाथ दुल्हा रूप में सज गए, सुंदर रूप बना लिए, और तीनों देव तीनों महादेवों में सुंदर बन गए। पंडित जी, नारद जी आकर कहते हैं पंडित जी से कि पंडित जी जल्दी विवाह, वो डीजे वाले वहां जाके जान के खड़ा कर लेता है वो। तो नारद जी पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी जल्दी से विवाह का काम संपन्न कीजिए, वरना ये दुल्हा कभी भी कोई नाटक कर सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो पंडित जी आए, महादेव से पहले नाम पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि आपके तो बहुत नाम है, 2-3 नाम कुछ कह दीजिए। उनके पिता का नाम, नारद जी कहते हैं कि आप रुद्र रूप में ब्रह्मा के पुत्र बने थे, तो कहते हैं पिता का नाम ब्रह्मा है। दादा का नाम, तो ब्रह्मा है नारायण के पुत्र, तो कहते हैं दादा का नाम नारायण है। और परदादा का नाम महादेव कहते हैं कि कितना पूछते हो, अरे सबका बाप दादा परदादा लकर दादा जो भी दादा होता होगा, सबका दादा हम खुद ही हैं। भगवान शिव तो अनादि पुरुष हैं, इसलिए इनके बाप दादे कौन हो सकते हैं। इस तरह से उनका नाम पूछा।
उनका कोई गोत्र तो है नहीं, वो तो सबके मालिक हैं। और वेदी पर में जो 20 योजन का मंडप बना है, वहां बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं, बड़े आचार्य आए हुए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी आचार्य। और ब्रह्मा जी माता पार्वती को देखकर मोहित भी हो जाते हैं। माता पार्वती इतनी सुंदरी हैं कि ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है और भगवान शिव वहां क्रोध भी करते हैं ब्रह्मा जी पर। और जो शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार विवाह काम होता है, शिव पार्वती का विवाह संपन्न किया जाता है। और जो हिमाचल प्रदेश की सखी सहेलियां हैं, वो सखी सहेलियां सब सुंदर मंगल गान भी करती हैं। जो विधि व्यवहार होता है, विधि व्यवहार भी संपादन करती हैं। हमारे जजमान जी प्रहलाद जी कहने आए थे कि महिला सब मटकोर करने के लिए तैयार है। तो यहाँ तो बाजे गाजे बजते हैं, आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, और डीजे वाला जानबूझकर वहां रोके हुए है, यहाँ कथा में डिस्टर्ब कर रहा है। वो आगे बढ़ा लेता, सो बढ़ाता नहीं है। चलिए, लेकिन मटकोर आप लोग जानते हैं कि मटकोर ब्याह से एक दिन पहले होता है। तो यदि मटकोर करना था तो कल ही करना चाहिए। आज तो शिव जी का विवाह है और विवाह के दिन मटकोर नहीं होता है। इसीलिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप अपनी भावना से मान लीजिए कि मैंने शिव पार्वती के विवाह में मटकोर का विधि भी संपादन किया है और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती तो हमेशा एक हैं, अर्धनारीश्वर हैं और हमेशा एक रहते हैं, कभी अभिन्न के होते हैं। और भिन्न यदि दिखाई भी देते हैं तो उनकी लीला होती है। तो शिव पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि का पावन अवसर और देव यक्ष गंधर्वों की उपस्थिति में, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी वहाँ आचार्य बने हुए हैं, उनका विवाह संपन्न हुआ। और सखी सहेली सब कोहबर में सुंदर लहकन डहकन, सुंदर जबनार भोजन आदि का भजन गाती है। तो चलिए एक लोग हम लोग भजन सुनते हैं कि माता पार्वती, शिव भोलेनाथ पार्वती को किस तरह से सम्मान देते हैं, पार्वती से कितना प्यार करते हैं। और पार्वती जैसे राधा के इशारे पर कन्हैया नाचते हैं, वैसे पार्वती के इशारे पर भोलेनाथ भी नाचते हैं। आज कमेटी वाला सब कही नहीं सके, जो डीजे सामने को उठा से बढ़ा लेते हैं कि कथा इतने बंद कर दिए, आरती करा दिए। इस अल्लाह में तो नहीं होगा, ना भजन होगा ना कथा होगी। वो सब 50 को हॉर्न लगाए रहता है, वहां कोई सुनाई पड़ता है कुछ क्या? अरे कोई जवाब दीजिए ना हमको। वो वहां डीजे बजेगा तो हम कथा आरती करवा देंगे, बंद कर देंगे। सोने गिरिराज, हेलो, चलिए कहाँ कह रहे हैं ये लोग नाच कर। सुन गिरिराज कुमारी, सुन गिरिराज कुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। 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 त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी हो, असुरारी हो, त्रिपुरारी हो, असुरारी हो। सुन गिरिराज कुमारी, अरे सुन गिरिराज कुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सुन गिरिराज कुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी।
तेरी पायलिया पे बाजे डमरुआ, 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 बाजे डमरुआ हो बाजे डमरुआ, बाजे डमरुआ हो बाजे डमरुआ। छम 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 नाचे त्रिपुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, छम छम नाचे त्रिपुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखिया, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़े बड़े अखिया, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखिया, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़े बड़े अखिया, बड़ी बड़ी अखिया हो बड़ी बड़ी अखिया, बड़ी बड़ी अखिया हो बड़ी बड़ी अखिया। लट लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, लट लट के घुंघरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। बड़ी बड़ी अखिया में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखिया पे झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखिया में झिनो झिनो कजरा, बड़ी बड़ी अखिया में झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा हो झिनो झिनो कजरा, झिनो झिनो कजरा हो झिनो झिनो कजरा। घायल घायल डमरू धारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, घायल डमरू धारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। तीन लोक का राजा होकर, 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 पायल पे नाचे त्रिपुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, पायल पे नाचे त्रिपुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। तेरी पायलिया पे बाजे डमरुआ, तेरी पायलिया पे बाजे डमरुआ, तेरी पायलिया पे बाजे डमरुआ, तेरी पायलिया पे बाजे डमरुआ। छम 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 नाचे असुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, छम छम नाचे असुरारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। अरे सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी, सोनगिरी राजकुमारी, गुलाम तेरो त्रिपुरारी। हर हर महादेव। और शिव पार्वती की विदाई की गई, कैलाश आए। देवता तो अपने काम में अपना काम साधना चाहते हैं, भगवान शिव और पार्वती वर्षों तक अंतर ध्यान हो। अब देवताओं को तारकासुर से बड़ा भय है, तो सब देवता भगवान की प्रार्थना करने गए और भगवान शिव प्रकट हुए।
देवताओं ने कहा भोलेनाथ, अरे तारकासुर के भय से हम सब भयभीत हैं और इसीलिए हम लोगों ने आपसे आग्रह किया विवाह करने का। यदि आप संतान उत्पन्न नहीं करते तो तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। भगवान शिव ने अपना तेज वहां स्खलित किया। पसेना भगवान शिव के भाल से पसेना गिरा और वो पसेना परम दिव्य रूप धारण कर लिया, जिसे कबूतर ने खाया। कबूतर ने अग्निदेव को दिया, अग्निदेव ने गंगा जी को, और गंगा जी से वो भगवान शिव का तेज एक सरकंडा के जंगल में आया। उसी तेज से सरकंडे के जंगल में स्वामी कार्तिक का जन्म होता है और स्वामी कार्तिक का संस्कार करते हैं विश्वामित्र ऋषि। कृतिका के नगर में स्वामी कार्तिक बचपन में पलते हैं। माता पार्वती सेना को भेजती है और नंदीश्वर आदि गण लेकर आते हैं। स्वामी कार्तिक को सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। सब देवता उनका अभिषेक करते हैं, उनको सिंहासन पर बैठाते हैं और स्वामी कार्तिक अपनी सेना लेकर तारकासुर पर आक्रमण करते हैं और वहां भयंकर संग्राम होता है। तारकासुर कोई साधारण बलवान नहीं था, वहां महाकाली भी प्रकट होती है और भगवान शिव को भी आना पड़ता है। अंत में स्वामी कार्तिक के हाथ से तारकासुर का संहार होता है। ये भगवान की प्रथम संतान स्वामी कार्तिक हुए। दूसरे गणेश जी हैं। तो गणेश जी की उत्पत्ति कैसी है हम 5-7 मिनट में कहेंगे, तब तीनों को बैठा दीजिए। कुर्सी दे दीजिए ना, कुर्सी दे दीजिए। तो माता पार्वती तपस्या करते हुए गौरी से काली हो गई थी। तो महादेव तो कर्पूर गौर है और बराबर पार्वती को चिढ़ा देती है कि आप तो श्याम वर्ण है। और औरत को महिलाओं में स्वभाव होता है। और कुर्सी दे दो, चाहे आप लोग खड़े रहे चाहे बैठ जाइए, आप लोग पीछे यहीं पर बैठ जाए। महिलाओं को का एक स्वभाव होता है कि उनके रूप की प्रशंसा कीजिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और यदि उनके रूप की निंदा कीजिए तो काली गलूटी को भी बड़ा खराब लगता है। तो महादेव कहते हैं पार्वती से कि आप तो श्यामा वर्ण है, श्याम वर्ण है, काली है, तो आप क्या बोलिएगा। तो कई बार मजाक कर दिया तो मजाक भी कभी कभी खराब लगता है। तो पार्वती को बड़ा खराब लगा। और एक बार पार्वती स्नान कर रही थी तो अचानक भोलेनाथ पहुंच गए। तो महिला के स्नान के समय पुरुष को नहीं जाना चाहिए। जानते हैं कि हमारे देश में महिला की घाट अलग हो, महिला का घाट अलग होता है, पुरुष का अलग, पुरुष का शौचालय में, सब महिला का विभाग बटा हुआ है। स्नान के समय महिलाओं के पास नहीं पुरुष को जाना। अचानक भोलेनाथ आ गए तो पार्वती को बड़ा संकोच हो गया। वो सावधान हुई। उनकी 2 सहेली हैं, बड़ी प्रिय सहेली हैं, जया और विजया। तो दोनों सहेली कहती हैं बहन एक बात बताओ कि महादेव के हजारों गण हैं और आपका अपना कोई गण तो नहीं है। हर व्यक्ति को एक अपना विश्वास पात्र आदमी चाहिए जो टहल करे, आदेश माने, दूसरे का आदेश नहीं। तो महादेव के गण महादेव को छोड़कर आपकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको भी एक अपना गण कोई पैदा करना चाहिए जो आपके अलावा और किसी की बात नहीं माने। पार्वती जी ने सोचा कि जया विजया ठीक कह रही है। तो जया विजया ठीक कर रही है और महादेव भी बराबर हमें चिढ़ाते हैं कि मैं काली हूं तो मैं श्यामा हूं, तो मैं कुछ ऐसा करती हूं कि मैं गोर हो जाऊं, गोरी हो जाऊं। तो जया विजया को लेकर पार्वती जी गई अंतरपुर में, महल के अंदर, और उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से मैल निकाला और शरीर के मैल में पार्वती ने प्राण प्रतिष्ठा दी थी। और वो शरीर के मैल में जो प्राण प्रतिष्ठा दी, पहले शरीर से मैल कैसे निकला
तो पहले से महिला शब्द है, जो कन्या का विवाह होता है तो देखते हैं ना, 2-4 दिन पहले से आजकल फेशियल होता है, क्या होता है, वो हल्दी लगाकर तो सरसों का सब ये सब मिला के गोरापना लाने के लिए, शरीर में लाइट लाने के लिए, चमक लाने के लिए, ये सब तरीका है। तो पार्वती जी उपटन लेकर, सरसों लेकर जो मालिश कर रही थी, उसी महल में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा दी। और पार्वती के शरीर का जो मल है, मैल है, वो एक बालक का रूप ले लिया। उनका नाम पार्वती जी ने गणेश रखा और उन्होंने एक डंडा का आवाहन किया, उसे ब्रह्म दंड कहते हैं। वो दंड लेकर गणेश के हाथ में दिया और पार्वती जी कहती हैं कि बेटा, तू मेरा अपना विश्वास पात्र है, तू मेरा अपना बेटा है और मैं तेरी मां हूं, और मैं जा रही हूं स्नान करने। जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं निकलती हूं, तब तक तुम किसी को घर में मत आने दे, चाहे कोई भी आ जाए। और ये डंडा मैं तुम्हें इसलिए दी हूं कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ तकरार हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो तुम इस डंडे से मुकाबला करना, तुम घबराना मत, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। बालक ने कहा, जय माता दी, मैं आपका आदेश मानूंगा, मैं आपका पुत्र हूं, आपके अलावा मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा और न ही मैं किसी को अंदर आने दूं। लेकिन मुझे तो भूख लगी है, तो मेरे खाने का इंतजाम करके जाइए। पार्वती जी ने एक थाल सुंदर लड्डू बनाकर, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू बहुत प्रिय है, लड्डुअन को भोग लागे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो एक थाल लड्डू दे दी और तुम खाते रहो, अब कोई अंदर ना आने पाए, रखवाली करो। पार्वती जया विजया को लेकर चली गई अंतःपुर में और जया विजया अनेक औषधियां लेकर उनको रगड़ रगड़ के स्नान करा रही है। अचानक महादेव फिर आ गए, तो महादेव अपने महल में जाने लगे। बालक खड़ा है द्वार पर, बालक तो पहचानता नहीं है महादेव को। तो गणेश जी पूछते हैं, ए त्रिशूल वाले कौन हो, कहां जा रहे हो? महादेव कहते, बालक तुम कौन हो? तुम अपने ही घर में जाने से हमें पूछ रहे हो, तुम हमें नहीं जानते? गणेश जी कहते, मैं किसी को नहीं जानता, एक माता जी के अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। महादेव ने कहा, ठीक है, मैं अपने घर में जा रहा हूं, तू हट, रास्ता छोड़। गणेश जी कहते हैं, मैं कह दिया ना, तू पीछे हट, कोई अंदर नहीं जा सकता। इतने जोर से डंडा लेकर महादेव के ऊपर गणेश जी छूटे कि महादेव पीछे हटे। महादेव ने सोचा कि बालक है, बालक से मुंह लगाना ठीक नहीं है, चले गए। और महादेव का सबसे प्यारा गण है नंदीश्वर महाराज। नंदीश्वर का पेट बहुत बड़ा है, पेट बखारी जैसा, बहुत खाते हैं। तो नंदीश्वर को भेजा, जाओ तो देखो तो मेरे महल के द्वार पर कौन बालक है जो है हमें अंदर नहीं जाने दिया, उस बालक को तुम वहां से हटाओ। नंदीश्वर जी आए, कहते, बालक तुम मेरे मालिक को ही अपने घर में नहीं जाने दिया, तुम हो कौन? गणेश जी कहते हैं, तुम हमारा परिचय पूछने वाले कौन होते हो? मैं अपने माँ का बेटा हूँ और मैं माँ का आदेश मानता हूँ, तुम कौन हो? अरे हम महादेव के गण हैं। अरे मैं महादेव को भी नहीं जानता, जाओ यहाँ से हटो। नंदीश्वर कहते हैं, बालक हम तुम्हें बालक समझ के छोड़ रहे हैं, वरना तो वरना क्या, वरना तू क्या करेगा? ऐसा जब तक नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि वरना क्या, तब तक गणेश जी ऐसा डंडा नंदीश्वर को जमाते हैं कि नंदीश्वर पीछे हटे। और महादेव से जाके कहते हैं, भोलेनाथ वो बालक कोई साधारण नहीं है, वो तो एक ही डंडा में मेरा भूत झाड़ दिया। महादेव कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जाओ उस बालक को बंदी बना के ले आओ मेरे सामने। नंदीश्वर पुनः जाते हैं और सेनाओं के साथ जाते हैं और गणेश जी के साथ नंदीश्वर का युद्ध होता है।
और गणेश जी अकेले डंडा लेकर सेना के साथ नंदीश्वर को खदेड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। बात आगे बढ़ती चली गई। महादेव की जितने गण हैं सब आए, अकेले गणेश जी ने सबसे मुकाबला किया, सबको पीछे हटा दिया। अब तो बात और बढ़ती चली गई। अंत में देवता सब आगे महादेव के मदद में इंद्र का वज्र तोड़ दिया, ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली गणेश जी, नारायण आए, नारायण के चक्र को नीचे गिरा दिया। मतलब अकेले गणेश जी साक्षात ब्रह्म के रूप, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवों को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। अब तो बड़ा आश्चर्य हो गया, आखिर ये बालक है कौन, इसका कोई परिचय नहीं है। तब सब महादेव के पास गए और सभी देवता कहते भोलेनाथ ये बालक तो नियंत्रण में आने वाला नहीं है, न इसका कोई परिचय है न कुछ। फिर भोलेनाथ स्वयं आते हैं त्रिशूल लेकर, कहते हैं बालक मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ रहा हूं और तुम सारे देवताओं को यहां से भगा दिया। अब तुम मेरी बात मान, मेरे रास्ते से हट। लेकिन गणेश जी डंडा लेकर भगवान शिव के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान शिव का क्रोध उभरा, क्रोध उत्तेजित हुआ। भगवान शिव प्रलयंकर है और जैसे ही क्रोध आया उनके ठोर कांपने लगे और तुरंत अपना त्रिशूल लेकर उस बालक पर त्रिशूल चला दिया और गणेश जी का मस्तक कटा भगवान शिव की त्रिशूल से। जया विजया दौड़ कर गई पार्वती को कहने, अरे बहन बड़ा अनर्थ हो गया, तेरे बालक को, तेरे बेटा को मार डाला सभी देवों ने मिलकर। पार्वती जब बाहर निकल के आई और गणेश का मस्तक कटा हुआ देखा, पार्वती जी तो महाकाली है, वो चंडी का रूप धारण कर ली और वो महाकाली का रूप धारण करके इस तरह से क्रोधित हो गई कि ऐसा लगा कि जैसे महिषासुर के संहार के समय, चंडमुंड के संहार के समय भगवती दुर्गा ने रूप धारण किया था। आज पार्वती महाकाली रूप में ऐसा लगा कि सृष्टि को नाश कर देगी, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सब देवताओं को फटकारने लगी, तुम देवताओं को शर्म नहीं आती है, अकेले एक बच्चा पर सारे देवता मिलकर के आक्रमण किए, ये कितना बड़ा अन्याय है। मेरा सुख किसी को देखा नहीं गया और भगवान शिव ने त्रिशूल चला दिया, मेरे बालक को मार डाला, मैं सृष्टि का नाश कर दूंगी। इस तरह से पार्वती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी कांपने लगी, जैसे लगा भूचाल आ जाएगा, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तो सभी देवता मिलकर महाकाली को मना रहे हैं, महाकाली की प्रार्थना कर रहे हैं। और चलिए हम लोग भी जय भगवती देवी, चलो स्तोत्र निकाल के दे लो। हम लोग एक संस्कृत में भगवती की स्तुति है करेंगे और इसके बाद फिर जय भगवती देवी, आप लोग भी ताली बजाकर स्तुति में साथ दें। जय भगवती, हेलो कहीं आवाज बढ़ाने ना वो। जय भगवती देवी नमो बलदेव, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो बलदेव, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय शुंभ शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नराति हरे। जय शोभ शोभ कपाल धरे, प्रणमामि तो देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो बलदेव, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो बलदेव, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे।
भूषित वरे जय कर देव धरे जय पावन भूषित वरे जय भैरव देह नीर परे जय अनक दैत विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय महिष विमर्दिनी सोल करे जय लोक समस्त पाप हरे जय महिष विमर्दिनी सोल करे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णु जय भास्कर सद्य शिरोमणि जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय सनमुख सायुधे सनोते जय सागर गामिनी समुद्रोते जय सनमुख सायुधे सनोते जय सागर गामिनी समुद्रोते जय लोक दैत्य विनाश करे जय बोध कलंक विभेदी करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाथ विदर्शिनी रोग हरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाथ विदर्शिनी रोग हरे जय व्याधि विनाशिनी करे जय वांछित दायिनी खेदि भरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय सोमन सोम कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे बोला क्या शक्ति भवानी की जय देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् ईश्वरी देवी चराचरस्य सभी देवता की स्तुति से भगवती प्रसन्न हुई। भगवती कहती है कि मेरे पुत्र को वरदान मिलेगा तभी मेरा क्रोध शांत होगा। तो सबने वरदान दिया कि सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी होंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहली पूजा गणेश की होगी। गणेश जी विघ्न हरता होंगे।
जो इनकी पूजा करेगा उनका विघ्न विनाश होगा, इनके सिद्धि विनायक नाम होंगे। और महादेव ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो उत्तर मस्तक करके सोया हो, जो पहले मिल जाए उसकी गर्दन काट के ले आओ। तो भगवान शिव के गण गए और एक दंत हाथी का बच्चा उत्तर सिरहन्ने सोया हुआ था, उसी का मस्तक काट के ले आया। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो गणेश जी एक दंत हाथी का मस्तक लगा और महादेव ने उन्हें पुनर्जीवन दान दिया। वो बालक पुनः सबका प्यारा, सबका लाडला। और गणेश पार्वती, महादेव और पार्वती काली रूप से अपने रूप में आ गई, प्रसन्न हो गई। अपने लाल को, अपने पुत्र को गोद में लेकर लार पार करने लगी। सभी देवों ने गणेश की पूजा की, सभी देवताओं ने गणेश पर फूलों की वर्षा की और महादेव भी अति प्रसन्न हुए। महादेव भी गणेश जी को अपनी गोद में उठाया। कार्तिक और गणेश दो भाई हुए। चलिए गणेश जी की वंदना में गौरी के ललना हम लोग एक भजन श्रवण करते हैं। और इसके बाद आज तो चंदा की घोषणा नहीं ना है, आज भी है। चलिए गौरी के ललना गणेश जी के स्वागत में। श्री राधे राधे हेलो। ओ भैया आवाज बढ़ाइए। हेलो राधे हेलो। श्री राधे हेलो 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 हेलो। बोले गजानन महाराज की जय। हेलो गणपति जी के आरती उतारो ने। हेलो यो कनी आवाज बढ़ाओ दियो, कौन बात में चले ताली बजाकर सब आदमी गणेश जी के वंदन करो। गौरी के ललना रे ललना, गौरी के ललना रे ललना, गौरी के ललना रे ललना, गौरी के ललना। गणपति जी के भोग लगा बोले, गौरी के ललना रे ललना, गौरी के ललना। ओ सोना के सुराही में गंगा जल आनो, सोना के सुराही में गंगा जल आनो। गणपति जी के शरण पखारो, गणपति जी के शरण पखारो। सोना के सुराही में गंगा जल आनो, सोना के सुराही में गंगा
गणपति जी के चरण पखारो, गणपति जी के चरण पखारो, गजवदन के भोगे लगावो गौरी ललना रे ललना, गौरी ललना। जाओ हरि बोल, राधे। बोले गजानन भगवान की जय। लड्डू के भोग दिया सब कर सेवा, लड्डू के भोग दिया सब कर सेवा, दियल फूल दिया और दियल मेवा, दियल फूल दिया और दियल मेवा, लड्डू के भोग दियल और कर सेवा, लाडो के भोग दिया सब कर सेवा, पान दियल फूल दियल और दियल मेवा, पान दियल फूल दियल और दियल मेवा, गणपति जी उस पर विराजो रे ललना रे ललना, रे ललना, गणपति जी के आरती उतारो रे ललना रे ललना, रे ललना। रहो हरि बोल, प्रेम से ताली बजाकर सब आदमी बोले गणेश भगवान की जय। माता हिनक पार्वती पिता भोलेनाथ, माता हिनक पार्वती पिता भोलेनाथ, अपार हिनकर सबकी जानी, महिमा अपार हिनकर सबकी जानी, माता हिनक पार्वती पिता भोलेनाथ, माता हिनक पार्वती पिता भोलेनाथ, महिमा अपार हिनकर सबकी जानी, महिमा अपार हिनकर सबकी जानी, मिलजुली सब गणेश जी पुकारो दे गौरी ललना रे ललना, गौरी ललना, गणपति जी के भोग लगाओ दे
प्रेम से सब आदमी कने दोनों हाथ ऊपर उठाएगा, गणेश जी के नाम पर जोर से ताली बजाएगा। कले कि गणेश जी महाराज के सबसे पहले पूजा किया जाए छै, तई इनका नाम पर कने प्रेम से सब आदमी ताली बजा के हाथ उठाएगा। गौरी के लालना रे लालना, 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 गौरी के लालना। बोल गणेश जी महाराज जोर से कने दो बेर नारा लगबे। गणपत बप्पा मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया, विघ्न विनाशक मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक मोरिया, गणपत बप्पा मोरिया। गणेश जी महाराज की जय। चलो के छी जल्दी एको कहो। अब हम लोग 1-2 होली करेंगे, 10:30 बजने वाले हैं, फिर आरती में समय लगेगा, 11 बज जाएगा और सब आदमी लगते हैं, श्रोता भी थक गए हैं, हम लोग भी थके हुए हैं। और हम लोग की शिवरात्रि, इस शिवरात्रि का त्योहार बड़ा ही महादेव की कृपा से शिव पार्वती का विवाह और कार्तिक गणेश का जन्म मतलब संसार की रक्षा। कार्तिक जी सामर्थ्य के प्रतीक हैं और गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, विघ्न नाश करने वाले हैं। तो कार्तिक गणेश शिव पार्वती जैसे महान देवों के संतान कहलाते हैं, जो जिनसे संसार की रक्षा होती है। और यथा संभव समय को देखते हुए वो ब्याह कर संपन्न हुआ। होली होली होगा क्या? होली चलिए। हाँ, तो होली एक आग्रह है श्रद्धालुओं से, इस जग में सहयोग तो आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया है, जो उम्मीद थी उससे बढ़कर किया है। फिर भी कमेटी की ओर से आग्रह किया जा रहा है, जो आदमी चंदा देने में बाकी हो वो कल तक भी देकर कमेटी को, तो इनके ऊपर कोई लेबिलिटी नहीं हो। और कमेटी की इच्छा थी कि महादेव मंदिर में कुछ काम बाकी है, तो इस जग में इतनी राशि आ जाती जो कुछ खर्चा के बाद बच जाता तो उसका भी काम हो जाता। अतः जो आदमी बाकी हो वो आज से कल तक में प्रहलाद जी के पास या हरे राम जी के पास, किन्हीं के पास जमा कर सकते, कमेटी वालों के पास, और ताकि ये जग हंसते खेलते संपन्न हो जाए। अब बाकी जो कुछ काम है वो राशि बच जाए, जो महादेव मंदिर का भी काम हो जाए। आप लोगों से आग्रह किया जाए। चलिए बजे। बोले उमापति महादेव की जय। क्या हुआ, ही नहीं गए? होली महादेव की एक सुंदर सी होली, हम लोग ताली बजाते हुए महादेव के साथ होली खेलेंगे। होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। बोले महादेव की जय। होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। होली खेले महादेव होली होली खेले महादेव होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। होली खेले महादेव देवलोक में रंग उड़ावे। होली है।
हो गौरवा भस्म रमावे बाबा हो गौरवा तीनों लोक में रंगपुर खिले शिव जोगिया तीनों लोक में रंगपुर खिले शिव जोगिया रंग साम भइए गेले देव लाल रंग साम भइए गेले देव तीनों लोक में खेले मारे देवलो मेरा गौरावी होली खेले मारे देवलो मेरा गौरावी होली है होली है जय हो पैसे को कैलाश बाबा आसन लगावत पैसे को कैलाश बाबा आसन लगावत और भूत पिशाच भांग पिसावत भूत पिशाच भांग तो भूत प्रेत सब लग रहा है देखे देखे सब देवहारे से देखा देखा सब देवहारे से तीनों लोग भोले महादेव देवलोक मेरा गौरावे भोले भोले महादेव देवलोक मेरा गौरावे होली है होली है हेलो शिव जी के हाथ कटक पीछे कारी 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 ओ गौरा जी के हाथ अबीर छोरी हो रामा गौरा जी के हाथ अबीर छोरी होली खेले ओ होली खेले महादेव देवलोक मेरा गौरावे ओ होली खेले महादेव देवलोक मेरा गौरावे होली खेले महादेव होली हो होली खेले महादेव होली खेले महादेव ओ देवलोक मेरा गौरावे होली होली खेले महादेव देवलोक मेरा गौरावे होली खेले महादेव देवलोक मेरा गौरावे होली है होली है होली है श्री राधे और इस सुंदर सा होली पर भोलेनाथ की होली पर प्रसन्न होकर देवेंद्र पासवान मथुरापुर